Wow! How's everybody doing? Welcome, everybody, welcome. Anyway, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं, थोड़ा I'll give you a little idea, a little hope, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्या किया बिजनेस में, कैसे किया, जो भी किया, मतलब थोड़ा होपफुली जब तक मैं खत्म करूंगा आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा. आप लोग उधर सब दिख रहा है, आवाज आ रही है? I grew up in Kanpur. I obviously have great parents. My dad's background is in business. उनका electrical का business है. It used to have, and my mom is a homemaker. She's a housewife. I have an older brother. मेरे से 4 साल बड़े हैं. He is based in Delhi also, in Noida, and he and his wife run a business. They have 2 daughters. I have a younger sister. My sister is in Shanghai, and my sister and brother-in-law, उनके 2 बच्चे हैं. They are based there. I had a regular upbringing, जैसे सबकी होती है. Regular upbringing, great family. I grew up with good values. Typical, you know, पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि भाई मिडिल क्लास, अपर क्लास से मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है तो पढ़ना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर टोल्ड टू स्टडी? ज़रूरी है पढ़ना. तो हम मेरे को भी यही बताया गया, हम भी पढ़े, खाली मेहनत की, भाई पढ़ के बड़े हुए. आई रिमेंबर आई टोल्ड माई डैड कि भाई आई वॉन्ट टू बी इन बिजनेस में, आपका बिजनेस है मैं भी बिजनेस करूँ. बोले नहीं तुम थोड़ा प्रोफेशनल डिग्री एक करो, तो शुड बैकिंग होनी चाहिए. तो मैंने कहा चलो भाई कुछ प्रोफेशनल करें. कितने लोग प्रोफेशनल हैं यहाँ पे? हाउ मेनी हैव डन प्रोफेशनल डिग्री, यू नो? सो वी हैड टू, हमारे को भी था कि बट यहाँ पे, लेकिन इंडिया में है कि आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, यू नो. या तो डॉक्टर बन जाओ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ. चौथी चीज़ तो है नहीं. तो आई हैड ओनली 3 ऑप्शन. अब मेरे को ये था कि आई वांटेड टू मेक सम मनी. अभी ऑब्वियसली भाई अब मैंने कुछ करें तो थोड़ा पैसा तो बने, राइट? तो मेरे को ये था कि शायद डॉक्टर बन जाएंगे तो शायद पैसा होगा. तो फर्स्ट आई थॉट कि आई विल बिकम अ डॉक्टर. तो आई रिमेंबर वो बायोलॉजी की क्लास मैंने ली थी 12th क्लास में कि भाई जाके देखे तो डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ता है. तो उन्होंने बोला कि भाई बायोलॉजी की क्लास लेनी पड़ेगी, जाइए थोड़ा देखिए. तो मैंने कहा देखते हैं. आई रिमेंबर गोइंग इनटू माय बायोलॉजी क्लास. तो उन्होंने वो मेरे को मेढक दिया डाइसेक्ट करने को. कोई डॉक्टर है इस कमरे में? सर आपको दिया उन्होंने? मेढक देते हैं तो मेरे को भी दिया. और मेढक को ऐसे था, 2 पैर ऐसे और 2 उसको ना बाल को पिन करके रखा होता बेचारे मेढक को. अब मेढक को मैंने ऐसे देखा, उसको बोला काटो. हमने कहा पागलों क्या है बेचारे की आंखें पूरी जिंदा आदमी, इसको कौन काटेगा? और वैसे भी मेरी उसकी नजरें मेरे, हमारा तो प्यार हो गया. हमने कहा हम नहीं काटने वाले मेढक भैया. तभी पता लग गया बॉस डॉक्टर तो नहीं बनने वाले. तो गया. तो फिर मैंने कहा चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लेते हैं, उसमें शायद पैसा है. अकाउंटिंग में पैसा है. तो चार्टर्ड अकाउंटिंग मैंने कहा मैं कर लेता हूँ. तो लेकिन मैंने कहा पता करें तो पता लगा उसमें लोग आराम से घुस जाते हैं लेकिन निकलते नहीं है. 65 साल की उम्र में साहब अभी भी एग्जाम लिख रहे हैं. हमने कहा मर गए यार, ये नहीं करना. मैंने कहा बॉस ऐसी चीज़ करो जिसमें निकले तो कम से कम बाहर. तो आई सेड ये नहीं करेंगे. तो फिर मैंने कहा बाय एलिमिनेशन अब इंजीनियरिंग ही तो बची, तो इंजीनियर बन गए. अब इंजीनियरिंग के लिए फिर बहुत सारे एग्जाम दिए. तो देखा कि भाई अब ट्राई किया डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स डिफरेंट. तो REC में अच्छा पोजीशन आ गई. रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की जो एग्जाम दिया उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन आई. तो आई थिंक आई वाज लाइक द 12th और 13th ऑल इंडिया. तो उनका कि भाई चलो इसमें तो जो चाहो मिल जाएगा, जोन सी इंजीनियरिंग चाहोगे, जोन सा कॉलेज चाहोगे मिल जाएगा. तो हम बड़े खुश. हमने कहा चलो यही कर लेते हैं अब. तो आई रिमेंबर गोइंग इनटू इंजीनियरिंग. तो अब ये कि कौन सी इंजीनियरिंग ले. अब हमने कहा कोर्स में पैसे हैं. तो मैंने अपने फ्रेंड से पता किया भाई किस वाले में पैसे. बोलता है सिविल इंजीनियरिंग कर लो, ऊपर ब्रिज बने ना बने, नीचे बड़ा अच्छा ब्रिज रहता है, यू नो, मस्त ब्रिज रहता है, तुम यही कर लो. हमने कहा यार सही है कर लेते, सिविल बन जाते, सिविल जी बन जाएंगे, क्या खराबी. लेकिन अब ये था कि फिर किसी ने बोला नहीं यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पैसा है वो कर लो. तो हमने कहा चलो वो कर लेते हैं. आई रिमेंबर मेरे फ्रेंड के यू नो कोई ब्रदर थे वो मैकेनिकल थे, तो आई सेड आई विल डू दैट. फिर लेकिन ये बोला नहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसमें पैसा है, यू नो वो आजकल टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, पूरा डिसाइड कर लिया था. एंड आई रिमेंबर वो सब करीब डिसाइड था. फिर आई रिमेंबर गोइंग इनटू माय एंट्रेंस के लिए जब इंटरव्यू जाने वाले थे, तो जस्ट बिफोर आई वाज गोइंग टू गो गिव माय इंटरव्यू, तो मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था. हमारी बारी आने वाली थी, पीछे भी एक बंदा खड़ा था. हमने कहा भाई साहब आप क्या ले रहे हैं? अब मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा. मैंने इनसे पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो बोला मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स करूंगा. मैंने कहा मैं तो कंप्यूटर कर रहा हूँ. बोलते अरे क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल के लिए. अब इन भाई साहब को मैंने कभी नहीं देखा और उसके बाद मैं कभी मिला भी नहीं. 4 साल बताइए मैं क्या बना? इलेक्ट्रॉनिक्स. ये मेरा मेंटर, ये मेरा गुरुदेव कहाँ है पता नहीं, पूरी जिंदगी बदल गई मेरी. कैन यू बिलीव दैट? कैसे हम लोग, यू नो हाउ वी आर ड्रिफ्टिंग हियर एंड देयर, कुछ भी करते हैं बिकॉज यू वांट टू गेट समवेयर.
And I remember after that I did my engineering not because I wanted to कि मेरा ऐसा दिमाग इंजीनियर वाला था. कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? कितने लोगों का जिंदगी भर पैशन था इंजीनियर बनने का, कि 4 साल की उम्र में इंजीनियर ही बनने का था, पक्का हो गया था. अरे बन गए क्योंकि भैया ऐसे ही है, जो बोलो तो बन जाते हैं. एंड आई रिमेंबर 4 साल इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स में. जब बाहर निकले तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करनी चाहिए ना. लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग की जॉब है, क्योंकि भाई वो अमेरिका भेजेंगे. तो गेस व्हाट, हम सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन गए एक दिन में. 4 साल गया तेल लेने, चलिए जी अमेरिका लेके जाते हो, ये कर लेते. मतलब कोई ये नहीं कि कोई बहुत सॉलिड डायरेक्शन है जिंदगी में. एंड आई रिमेंबर आई सेड ओके व्हाटएवर, यही कर लेते हैं. एंड आई बिकेम अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बिकॉज इट लुक लाइक कि भाई चलो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका चांस मिल रहा तो ये कर लेते हैं. बिकॉज मेरे को तो टेलको में भी जॉब लग गई थी, दैट वॉज एन इंजीनियरिंग जॉब. लेकिन अपने को तो अमेरिका जाना है ना, तो हमने टीसीएस ज्वाइन करेंगे. तो आई ज्वाइन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ग्रेट कंपनी, हैड अ ग्रेट टाइम. उन्होंने हमको अमेरिका भेज दिया. आई रिमेंबर मैं अमेरिका, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं तो चला गया, मैंने कहा वाह चांस मिला है. 10 महीने के अंदर आई वॉज इन अमेरिका. आई हैड अ ग्रेट टाइम. वहां पे पहुंचे भाई, बड़ा मजा आया, अच्छी जगह, खूब ऐश की, खूब किया. लेकिन 1 साल के बाद लगा कि भाई अब क्या यही करते रहेंगे क्या, रोज वही प्रोग्रामिंग. कितने सॉफ्टवेयर लोग हैं यहाँ पे, एनी आईटी पीपल जो आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टाइप हैं. हाँ देखिए ना, अब मेरे साथ ये था कि मेरा उस एरिया में दिमाग नहीं चलता है. वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो ये सब होता है, मेरा तो नहीं चलता है. तो मैंने कहा यार अब ये हमसे परमानेंट तो नहीं होगा. जॉब में प्रॉब्लम नहीं आया, लाइक व्हाट आई डिड, कि भाई चलो, एंड द मनी वाज ओके एंड आई वाज हैप्पी. इतना कंप्लेन कभी नहीं किया, बट आई न्यू आई नीडेड समथिंग एंड आई स्टार्टेड लुकिंग. मैंने कहा कुछ और करेंगे. सो मैंने कहा चलो या तो बिजनेस ट्राई करें. तो मैं सोचा था शायद चलो भाई कानपुर के हैं, लेदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, या ब्रास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, या कंसल्टिंग कंपनी खोल लेते हैं, या मे बी मैन्युफैक्चरिंग कुछ करेंगे. मैं तो ढूंढ रहा था कोई तो बिजनेस दिखे. तो आई रिमेंबर मेरा रूममेट का नाम है दीपक खरे, अमेरिका में, न्यू जर्सी में. तो न्यू जर्सी में वो आया, बोला कि भाई बिजनेस करना है. मैंने कहा कुछ टाइप का है यार. तो आई रिमेंबर 2-3 साल पहले मैंने कैलिफोर्निया में इसी टाइप का कुछ एक बिजनेस देखा था. तो उसने बोला आपको ये करना है क्या. मैंने कहा अरे यार ये तो वही वाला है. आपको मिलते हैं ऐसे लोग. दीपक बोला क्या वही है. मैंने कहा ये वही वाला है, तुम दूर रहो मेरे से. तो मैंने उसको भगा दिया. और वो तो ऐसा भागा, उसने मुड़ के देखा ही नहीं, एक बार नहीं वापस पूछा. अब आप लोग, कई लोग हैं ना जो जाके पूछते हैं, और हम लोग कई बार इतना पूछते हैं तो लोग भागते हैं. कई बार वही गलती करते हैं हम, कि बोले कि भाई हमको नहीं देखना. अरे नहीं एक बार देख लो ना यार. अरे हमको नहीं करना. अरे एक बार कर लो यार, एक बार कितनी बार लोग. अच्छा एक मीटिंग में आ जाओ, भाई बहुत अच्छी मीटिंग है यार, सीधी फोर्ट में एक अच्छी, एक बार आ जाओ. नहीं मैं नहीं आऊंगा. अरे नहीं आ जाओ यार, मेरी जॉब है. अरे जल्दी निकल लेना ना यार, मेरी गाड़ी नहीं चली, मैं उठा लूंगा तुम्हें. तुम एक बार आ जाओ यार, एक बार, बहुत अच्छा स्पीकर है यार, आ जाओ प्लीज 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 प्लीज. कटोरा लेके बैठ जाते हम लोग, आया. और वो बोलता नहीं आएंगे. और वही होता, वो उल्टा हिसाब है. व्हेन यू स्टार्ट बेगिंग ना, तो पब्लिक भागती है. ऑन द अदर हैंड इट्स कॉल्ड पॉस्चर. आना है तो आओ, पैसे बनाने तो बता देना, मेरे पास खाली लास्ट टिकट बची है, वो भी मुश्किल है. तो अगर आप उस पॉस्चर से बात करें, डजंट मैटर फुल है कि नहीं फुल है, लेकिन अगर आप उस तरीके से, एक तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि भाई लुक सीरियस हो तो बताओ, नहीं तो तेल लेने जाओ. मतलब अच्छे तरीके से बोलना है, ऐसे मत बोलना है यार. नहीं तो तेल का दाव बढ़ जाएगा. लेकिन मतलब इन अ नाइस वे, कि भैया अगर करना है तो बताइए, नहीं तो नो प्रॉब्लम. सीरियस हो तो बताइए. तो हुआ क्या कि मेरे को इसने कहा बोलना ही बंद कर दिया. दीपक ना मेरे से पूछ रहा है, ना कुछ बता रहा है, ना कुछ कर. मैंने कहा यार ये तो लगता है मेरे को छोड़ दिया इसने. और रोज जब भी मैं उसको कॉल करूं, अरे मैं तो मीटिंग में हूं, मैं बिजी हूं, मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं. मैंने कहा अरे यार ये तो कुछ सॉलिड बिजनेस है. एनीवे, तो एक दिन मैं बोला अच्छा दिखाओ है क्या. तो बोलता देखो अगर सीरियस हो तो बताओ. मैंने कहा हाँ यार. अब पूरा पॉस्चर. बोलता कपड़े ठीक से पहन के आओगे. मैंने कहा हाँ यार. सूट पहन के आओगे. हाँ यार. टाइम से पहुंचोगे. हाँ यार. बोला गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि टिकट मिलेंगे, अभी देखता हूँ. इतना पॉस्चर. मैंने कहा देहो ना. फिर मैंने कहा देखता तो. एनीवे मैंने कहा मेरे को टिकट पूरे इन्विटेशन ऐसे बराबर से लिख के दिया, बुलाया मुझे. मैंने कहा ये फंसा है, इसको मैं निकाल के लेके आता हूँ. सीरियसली मैं पहली मीटिंग में गया था दीपक को निकालने के लिए. मैंने कहा ये फंस गया है, इनको फंसाया है, मैं बचाता हूँ. एंड आई रिमेंबर मैं गया पहली मीटिंग में, तो मैं घुसा और मेरे को दीपक ने बिल्कुल पहली रो में बिठा दिया. अच्छा उस दिन प्लान दिखा रहे थे मणिपाल रेड्डी. और मजे की बात, मणिपाल रेड्डी भी अपनी जिंदगी का पहला प्लान दिखा रहे थे वो होटल में.
सच्ची में वो होटल में पहली बार, वैसे तो मणिपाल जी ने बहुत प्लान दिखाए लेकिन होटल में वो पहली बार दिखा रहे थे। तो अब जब जिंदगी में पहली बार आदमी तो थोड़ा नर्वस होता है ना, ऐसे गुदगुदी हो रही होती पेट में, गड़गड़ 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 गड़गड़, यू नो भाई 400 आदमी के सामने खड़े होकर दिखा रहे हैं भाई, पहले तो 5 आदमी के सामने आते तो उनको भी नर्वसनेस, और ऊपर से मैं बैठा हूँ इम्तिहान लेने के लिए। मैं तो पूरा तैयार होके आया था, मैं तो कहीं रगड़ूंगा इन लोग को, आज इन लोग की तो बिल्कुल लगाएगा, मैं तो पूरा मूड में था। दीपक ने भी बैठा दिया मेरे को, पहली रो में बैठा दिया, मैं बैठ गया। जैसे मणिपाल जी शुरू हुए 2 मिनट में कहा एक्सक्यूज मी। अभी हम लोग के यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना होता है बाबा, प्रेजेंटेशन में चुपचाप बैठो सब लोग कि भाई 1 घंटे में खत्म हो। हम लोग बोलते भी हैं लेकिन हम तो तैयार होके आए थे ना। मैं कहा ऐसी की तैसी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बोले यस। ये पीवी ये पीवी क्या है, ये पीवी क्या है, व्हाट इज दिस पीवी। तो बेचारा समझाना कि पीवी इज दिस दैट समझाया। फिर वो 5 मिनट चला, एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस रिलेशन, ये पीवी व्हाट इज दिस रियली रिले व्हाट रेंडल। अरे तो बेचारों ने फिर थोड़ा देखा। फिर बाकी टाइम ना, एक बार हमने इतना कर लिया, बाकी टाइम मैं इधर बैठा हूँ, बाकी टाइम इधर मणिपाल रेड्डी, हाँ नम 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 नम, पूरा प्लान इस तरह दिखा, देखे तेल लेने गया, देखा ही नहीं मेरी तरफ। बाकी पूरा 1 घंटे ही ओनली लुक दिस साइड, बोले पता नहीं कहां से है, इसको निकालो। Anyway, I saw the plan. I was very excited. मैंने कहा यार, क्योंकि I had seen, मेरे अंदर स्केप्टिसिज्म तो बहुत था कि ये चलता है नहीं चलता है, हाँ हूँ, लेकिन मैंने देखा इतने सारे प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर वाले थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, यू नो लॉयर्स थे। हमने कहा इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, समथिंग इज देयर इन दैट। तो आई सेड ओके लेट मी गो स्टडी। तो फिर दीपक मेरे को, ऊपर सारे प्लैटिनम्स थे, तो दीपक मेरे को ले गया, सुगीत भाई आपको मिलवाते हैं। तो इन्होंने मिलवाए कि ये हैं। फिर एक मिलाया, एक साहब थे सिंगल, थोड़ा ऐसे बाल गुंगराले, बोला इनसे मिलिए। सुगीत बोलता है दिस इज सुगीत दिस इज कुमार। तो मैंने कहा तो मैं कुमार, एंड आई रिमेंबर मैं कुमार से मिला, कुमार बोलता सी इफ यू क्वालिफाई। हमने कहा आप कौन होते हो मेरे को बोलने के लिए क्वालिफाई, मैं तो करूंगा क्वालिफाई। मैं तो फैल गया। वही है ना टेक अवे अप्रोच, जब ले लिया मेरे से तो मेरे को, जो वही है ना जब किसी को पीछे पड़ो तो पब्लिक भागती हो, जब ले लो तो पब्लिक आती है। तो हमने कहा हम तो क्वालिफाई करके दिखाएंगे, लेकिन फिर भी था कि ये चलता है नहीं चलता। तो उसके 2-3-4 दिन बाद ही एक बड़ा फंक्शन आ रहा। सो आई रिमेंबर गोइंग टू एफईडी, वहाँ वर्जीनिया में था, 8-9 घंटे की ट्रेन वो ड्राइव थी, और हम गए पूरा। अब जब पहुंचे तो वहाँ पे दीपक ने लोगों से मिलवाना शुरू किया कि भाई दिस इज सच एंड सच एमरल्ड। मेरे को बोला सुगीत। और वर्जीनिया पहुंचे तो इतनी भीड़ और सब हल्ला और ये वो। तो मैं दीपक, मैंने कहा बोलते दिस इज सुगीत। मैं सुगीत, मैंने कहा हाय हाउ आर यू। मैंने किसी मिला, बोलता हाय। मैंने कहा अरे आर यू एक्साइटेड। मैंने कहा आराम से बाबा, ये क्या तुम लोग, आर यू एक्साइटेड, ये क्या मतलब। आप लोग कितने लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, आप सवेरे जाते हैं, क्या लोग बोलते हैं एक्साइटेड। कौन बोलता है ऐसे? अगर आपने इसे 4 बार क्या बोलेगा, क्या पिया तुमने। एंड आई रिमेंबर मैं गया इधर, तो जिसको बोला फायर अप, अरे हैव यू नोटिस दैट, आर यू फायर्ड अप। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे 2 आदमी फायर्ड अप वो समझ में आता है, क्योंकि हम एक तो कॉर्पोरेशन वाले आदमी, हमको फायर्ड अप नहीं समझ में आता, हमको फायर्ड पता है, फायर्ड अप नहीं पता है। और इधर तो फायर्ड अप, एक्साइटेड। देखा है कभी, देखा आप लोगों ने इतने एक्साइटमेंट, इतने सारे लोग कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं एक ही बार। हाउ मेनी एक्साइटेड राइट नाउ? ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, अगर आप रेगुलर आदमी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तो मेरे को था ये तो कुछ गड़बड़ है। एंड फिर मैं ढूंढ रहा हूं, मैं जिसको देखो एक्साइटेड, फायर्ड अप, एक्साइटेड, सब खुश। एंड आई कुड नॉट फाइंड, कहीं कोई दारू नहीं चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं सब लोग अच्छे से हैं, लोग अच्छे से मिल रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, यू नो सबके हस्बैंड वाइफ्स एक साथ बैठे हैं, यू नो डिसेंटली सब लोग मिल रहे हैं, सब लोग ड्रेस्ड अप अच्छे से। मैंने कहा यार ऐसे भी लोग हैं। एंड हाउ मेनी सॉ दैट। सी आज अगर आप नए हैं और आप पहली बार अगर आए, आपको सब कुछ समझ में चाहे ना आए, लेकिन एक चीज है, आपको इस कमरे में अच्छा लग रहा है, यू विल फील गुड, एंड दैट got me. मेरे को then I remember sitting down with Bill and Peggy Britt आए, they are the founders of Brit Worldwide. कांति and लता गाला आए, कुमार and अंजलि आए, मणिपाल रेणुका आए। Every time ये लोगों ने बात करनी शुरू की, and the diamond started to speak, जैसे अनुराग and निधि हैं, and Dr. Brech and his team and the people, when they start speaking, मेरे को लगा यार ये लोग तो क्या बोलते हैं, you know they talked about values, they talked about honesty. मैंने कहा ऑनेस्टी बिजनेस में? बिजनेस में तो सब कुछ उल्टा होना चाहिए, यू नो, बिकॉज दैट्स हाउ यू थिंक।
एंड सो आई सेड ये तो बहुत ही फर्क है, बिकॉज सी आई वांटेड टू मेक मनी. हाउ मेनी वांट टू मेक मनी? आई मीन उसमें तो कोई खराबी नहीं है ना, बट आई जस्ट वांटेड टू बी एबल टू डू समथिंग ऑनेस्टली. एंड आई थॉट कि अरे ये तो साफ सुथरा है, मेहनत इसमें भी है. एंड आई लव्ड व्हाट आई हर्ड. आई सॉ पीपल की लाइफस्टाइल लोगों का देखा, मैंने देखा माय गॉड दिस इज ग्रेट. सो आफ्टर द होल थिंग गॉट ओवर, मैं तो बिल्कुल फायर्ड. 2 दिन बाद तो मैं भी, मेरे को बाद में पूछा मंडे को ऑफिस में गया, बोले हाउ आर यू फायर्ड अप? तो बोला तुम किधर गया था लगता है वीकेंड में. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं तो बिल्कुल आई वाज सो एक्साइटेड. आई सेड दिस इज अ ग्रेट बिजनेस. आई लव्ड व्हाट आई सॉ and I was very happy. And I remember उस time Kajal and I we were just going to get married. That's my wife. And Kajal ने मेरे को कॉल किया कि सुगी जरा देख लेना ये सब चीज़ों का, Kajal is an MBA graduate. उसने MBA किया हुआ है, तो उसने बोला मैंने MBA किया हुआ है, बिजनेसेस देखे में थोड़ा ध्यान रखना. मैंने कहा don't worry, I have seen something. And I knew I had seen something right. I was very happy. मैं वापस आया. I said this is it man. मैं तो इसमें रईस होएगा पक्का. How many believe that? Yeah. पहली बार आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा. हमने कहा यार ये तो चलता है, हम तो बहुत फायर्ड अप. हमने कहा हम भी कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है. लोगों को दिखाना है प्लान अच्छा है. प्लान हमारा बहुत आसान है. अगर आप लोग पहली बार आए हैं, अगर आपने प्लान नहीं देखा तो हमारा प्लान तो बहुत सिंपल है ना. ऐसे यू गेट इन द बिजनेस, वो बिल्कुल फ्रेंचाइजिंग टाइप है. एंड दीज आर ऑल पीपल इन बिजनेस. सब लोग वॉल्यूम करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है, मनी कंटिन्यूज टू कम. जैसे मैकडॉनल्ड्स वाले ने किया है, एक बार ठीक से सेट कर दिया, पैसा कीप्स ऑन कमिंग. तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या, इतना अच्छा बिजनेस है, साफ सुथरे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, दे आर गुड पीपल, गुड वैल्यूज, ऑनेस्ट है, हम करेंगे. हम तो फायर्ड अप आए वापस. हमने कहा, आपने कॉल किया सबको धड़ाधड़. हमने कहा चलो. और मेरे अपलाइन है कंकन एंड समीना भट्टाचार्य, उन्होंने बोला कि चलो हम आपके साथ चलते हैं. गए हम लोग, जाके पूरा प्लान दिखाया लोगों को, खूब सारे लोगों को प्लान दिखाया. 9 मेरे फ्रेंड्स थे, 9 गुड फ्रेंड्स आई हैड हु आई न्यू कि वो लोग तो करेंगे ही करेंगे. लंगोटिया यार टाइट होते ना, है ना मनीष? आपके कुछ लोग ऐसे हैं टाइट बिल्कुल. नंद कुमार हैं आपके कुछ ऐसे दोस्त जो बोलोगे करेंगे, है ना? टाइट टाइट है कि नहीं? दैट्स ट्रू. मेरे भी था. मैंने कहा मेरे तो 9 थे. 6 अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ प्लैटिनम चले गए तो आप डायमंड हो गए, जैसे अनुराग एंड निधि. डायमंड में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है. और 9 चले गए तो उसको बोलते EDC. मेरे तो 9 थे. मैं कहा डन, धमाधम. तो मैं तो गया अपने, वो गए, उन दिन भर बैठे थे, उन लोगों को सबको बताया, बिजनेस के बारे में थोड़ा बताया, उनको बुला लिया पहली मीटिंग में. 9 के 9 को. 9 में से कितने आए? जब मैंने 9 लोगों को मीटिंग बुलाया, पता है कितने लोग आए? 9 के 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी रो अपनी. सेठ साहब डन. मैं कब तो हो गया खत्म, आई एम रिच. 9 के 9 बैठे, धड़ाधड़ प्लैटिनम जाएंगे, EDC डन. ये बिना बात के लोग इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं, डायमंड प्लैटिनम एमरल्ड, इतना टाइम लेते हैं. हमारा तो डन. 6 महीने में शुरू करें क्वालिफिकेशन, अगले साल आई विल बी ब्रांड न्यू EDC, पहले साल के अंदर. सेट हो गया भाई साहब मनीष. अब मेरे दोस्त थे ये सारे. अब पता 9 में से कितने साइन अप किए मनीष? अंडा एक भी नहीं साइन किया. बहुत गुस्सा आया. अरे मेरे को तो लगाओ इन लोगों को, क्या है समझ नहीं आया क्या? बोलता है ये सब नहीं चलता है, दिस इज नॉट फॉर अस. यहाँ हूँ ऐसे जलेबी करना शुरू कर दिया है, मैं बिजी हूँ, ये हूँ. कई बार लोग सीधे मुंह पे नहीं बोल पाते ना, दम नहीं है, तो फिर जलेबी बनेंगे ऐसे करके. नो मैं बिजी हूँ राइट नाउ, आई हैव दिस दैट. चुप रे मत करो. अब 9 के 9 ने मना कर दिया तो मैं तो बहुत डिप्रेस्ड. हमने कहा यार ये तो एक भी नहीं किया, एक भी तो करता तो चलता ना. अरे एक भी नहीं. मैंने कहा बॉस ये रहा किट, वापिस करो जयराम जी की, चले हम. बेकार बिजनेस है, ये नहीं चलता. आई थॉट ये तो मेरे लिए नहीं है. फिर मैंने सोचा यार, मैं तो फंक्शन गया था, मैंने फंक्शन में देखा मैं बहुत लोग थे. अब मेरे को पता है यूएस की आबादी 300 मिलियन है कि नहीं? 300 मिलियन में मेरे 9 आदमियों ने मना कर दिया. कितने बचे? बहुत बचे यार, बहुत बचे. मैं बता रहा था कि दिल्ली में भाई बिजली की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, लेकिन आदमी की कमी नहीं है ना? कोई भी कमी हो सकती है. सो आई न्यू, मैंने कि कहीं ना कहीं तो कोई मिलेगा, कहीं तो मिलेगा. वही है कि लोग, आदमी कमी नहीं है, ढूंढने वालों की जरूरत है. आप बाहर निकलोगे तो धक्का. कितने लोग आज लेट पहुंचे? क्यों लेट पहुंचे? ट्रैफिक था. ट्रैफिक में कौन था? आदमी. गाड़ियां अपने आप नहीं चलती हैं, सब में आदमी बैठे. बस के अंदर आदमी, स्कूटर के अंदर आदमी, आदमी के अंदर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के नीचे आदमी, आदमी आदमी है. यहाँ तो मुंह खोलने की बात है. 6 नहीं मिलेंगे यार रईस होने के लिए, क्या बात कर रहे हो यार? सो आई न्यू कहीं ना कहीं से लोग तो मिलेंगे पक्का.
तो मैंने ढूंढना शुरू किया, एक के बाद एक मिला, फिर कोई एक मिला, फिर एक मिला, फिर एक मिला, एक मिले, दो मिले, तीन, और धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ने लगा। अभी कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, वो तो चलेगा। जब हाँ वाले मिलते थे बढ़िया था, और जो ना वाले उनको छोड़ दो। प्रॉब्लम होती है ना वाले को लोग बैठ रह जाते हैं लोग। धीरे 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 हमारा बिजनेस बढ़ता गया और धीरे 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 करके हमारी इनकम बढ़ती गई। अब जैसे से इनकम बढ़ती गई तो लाइफस्टाइल बढ़ने लगा। इतने में हमारी जस्ट अराउंड द टाइम मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरी मुलाकात काजल से हुई थी चेन्नई में, एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड वी हैड अ ग्रेट स्टार्ट। हम वी बोथ वर इन बिजनेस, वी एंजॉयड, वी वर वेरी एक्साइटेड। हमने कहा चलो ये तो बढ़िया बिजनेस मिला, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। एंड आई रिमेंबर मेहनत हम लोग ने करनी जब शुरू की तो धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ने लगा। तो हम लोग को करीब 18 महीने लगे, वी वेंट प्लैटिनम। अगर आप जॉब पे जाते और साइड में 50,000 आने लगे हर महीने में, आपकी जॉब पे कैसी होगी आपकी परफॉर्मेंस? डिंग डोंग है, ऐसे हो जाएगी। देयर बी एन एटीट्यूड इन माय जॉब, फर्क पड़ेगा। अब जो भी है, मैं अगर आपको पसंद है तो और अच्छे से करो, नहीं पसंद है तो एटीट्यूड दो, ये है चॉइस तो हो गई। आई एम नॉट सेइंग एवरी, सी फॉर मी ये था कि मेरी जॉब में मेरे को सवेरे 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। जब मैं यूएस में आई वाज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, एंड मेरी जॉब में था कि अगर आपको 8 बजे यू हैव टू बी देयर। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ये 50,000 टाइप की इनकम आने लगी यूएस में, मैंने कहा यार 8 तो बहुत सवेरा होता है, क्योंकि 8 बजे के लिए मुझे घर से 7 बजे निकलना पड़ता है। इसकी मतलब मुझे 6 बजे सवेरे उठना पड़ता है। और न्यू जर्सी में सर्दियों में 6 बजे अंधेरा होता है, और मुझे अंधेरे में उठने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मेरे को पता ऊपर वाले ने अंधेरा क्यों बनाया है, तो फिर मैं क्यों उठूं? नाराज हो जाएगा कि नहीं? अब आपका तो पता नहीं, मैं नहीं नाराज करना चाहता ऊपर वाले को, लेकिन मेरा था कि मेरे को लगा ये 8 तो बहुत जल्दी है, अभी 50,000 रुपये आ रहे, क्यों जाए 8 बजे? तो मैंने 8:15 बजे जाना शुरू कर दिया। तो 8:15 पहुंचे तो मेरी बॉस ने कुछ ऐसे बोला नहीं हो सकता कि भाई इसकी घड़ी वड़ी बंद हो गई होगी, नहीं आ पाया, कुछ हो गया होगा। 2 हफ्ते बाद 8:45 9:15 पहुंच गई जी। हम तो क्या भाई, नींद नहीं खुल रही है, एक्साइटेड। हमने कहा हम तो पहुंच लो। 2 हफ्ते के बाद मैं 9:45 बजे पहुंचा। हाँ, अभी मेरे को अभी तक याद है, 9:45 बजे जिस दिन घुस रहा था तो वो सामने खड़ी थी, और जैसे ही मैं पहुंचा तो ऐसे करके मैंने कहा क्यों, नई घड़ी खरीदी क्या? सुगी, मैंने कहा क्या हुआ, टाइम पता है? क्या हुआ? 9:45। बोलो 9 बजे मीटिंग है। हमने कहा 10 बजे कर दो, अभी मेरी नींद नहीं खुलती है आजकल नहीं खुलती है, क्या करूं, थोड़े पैसे आ रहे। आई वॉज नॉट फाइटिंग विथ एनीबडी, बट थोड़ा पैसा तो फर्क पड़ने लगा। बल्कि आई रिमेंबर आफ्टर प्लैटिनम हमने कहा इसमें तो पैसा है भाई, अगर 50,000 बना लिए तो फिर और भी बना सकते हैं। तो हमने थोड़ी और मेहनत कर ली, एमरल्ड चले गए। अब एमरल्ड में इनकम और हो जाती है। यू रियली कैन क्रिएट अ चॉइस फॉर योरसेल्फ, एंड दैट इज ऑसम। आई स्टिल रिमेंबर, उसके बाद मैंने कहा एमरल्ड हो गया, मैंने कहा ये तो चल रही, तो हम लोग मेहनत करते रहे। यू नो, आई सेड विल वर्क हार्ड एंड वी वेंट डायमंड। तो फर्क पड़ेगा? अब क्या करोगे? हवाई जाएंगे, हवा खाने। लेकिन डायमंड इनकम पे लाइफस्टाइल होने लगती है, यू नो, थोड़ा थोड़ा फर्क होने लगता है। बल्कि मेरे साथ ये था कि जैसे हमारी डायमंड इनकम हो गई तो यार हमने कहा यार ये तो चल रही है, और पैसे तो ज़्यादा आने लगे, जैसे अनुराग बता रहे हैं पैसे तो बहुत हो गए। तो हमने कहा यार ये तो करते हैं, हम बहुत खुश। अब इतना हो गया था कि इनकम ऐसी हो गई थी कि अब लगे यार ये ऑफिस क्यों जाऊं। और मेरी जॉब ऐसी थी कि मेरा प्रेशर नहीं था उस टाइम। मेरी जॉब ऐसी थी कि मेरे 10 मिनट दूर थी घर से, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा मस्ती कर लेता था। और जब डायमंड हो गए तो और ऐसे, अब तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। एटीट्यूड का बाप हो गए अब तो आते हैं तो थैंक यू बोलो, आए एम ऑफिस, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, साहब आए, थैंक यू बोलो, ये तो वापस जाऊं। आई तो स्टार्टेड हैविंग फन, मेरे को तो बहुत मजा आने लगा, नौकरी करने में मजा आ रहा है अब तो। बल्कि नौकरी करने का भी लग रहा है, और बल्कि उसमें क्या होता है कि फिर बहुत ही मस्ती हो जाती है। अभी हमारे ऑफिस में 2 तरीके के लोग होते थे। एक जो आते हैं सवेरे 7 बजे पहुंच जाते हैं, और एक आते हैं जो थोड़ा 9:30 बजे तक आते हैं। लेकिन वो 7 बजे वाले जो होते हैं वो 11 बजे खाने के लिए चले जाते हैं, लंच के लिए। फिर वो 12:30 तक लंच के बाद आते हैं, और वो 3 बजे घर चले जाते हैं। 9:30 बजे वाले 1 बजे करीब जाते हैं, 2-2:30 बजे लंच करके आते हैं, और 5 बजे निकलते हैं घर के लिए। तो हमने कहा चलो, हमने कहा गुरु अभी हम तो अब ऑफिस पहुंचेंगे 9:30 बजे वालों के साथ। तो मेरा बॉस सोच रहा है तो ये तो 9:30 बजे वालों के साथ आया, और फिर वो 11 बजे वालों के साथ में खाने पे चला जाता था। क्या पता लगेगा, भूख लगी निकल लिए। अब घर चले गए हम तो 11 बजे, 10 मिनट दूर घर, तब तो आराम बैठेंगे, काजल के साथ गप्पे वप्पे मारेंगे। फिर 2:30 बजे वालों के साथ में वापस आता था, और 3:15 बजे वालों के साथ वापस चला गया। मैं तो अच्छी बीत रही थी यार।
हम तो बहुत मस्ती कर रहे थे, क्यों? अब हमारे को तुम क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लोगे? सी अभी ये दैट इज मी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। आप लोगों ने तो कल सबको सब निकाल दिया, तो मेरे पे मत ब्लेम करना। ठीक से नौकरी करो भैया, पकड़ के रखो, जरूरी है। लेकिन जब चॉइस हो गई तो फिर पंगे ले सकते हो। जब डायमंड हो जाओ फिर तो कहीं पे भी फैल के जाओ ना जाओ, आए गए जो भी है। और मेरे को तो फिर आराम हो गया। फिर तो मैंने, बल्कि फिर यही था कि अगस्त में मैं डायमंड गया, दिसंबर 28 को, सितंबर हमारी इनकम देखी, अक्टूबर देखी इनकम बढ़ती जा रही थी, नवंबर इनकम, तो दिसंबर में 28 दिसंबर 2001 आई वॉक्ड इनटू माय बॉस's ऑफिस। मैंने कहा जयराम जी की रेजिग्नेशन दिया, बाय बाय। मेरी बॉस बोली अरे क्या कर रहे हो? हो गया जी, and I retired from my job. And I remember my dad and me both retired the same year. पापा ने अपना बिजनेस 2001, मैंने अपनी जॉब है। We've had a good time, but I still run my business. Obviously, I work very hard, but that choice was there. That choice exists for you. That is the choice you have. It's not about. And when we went diamond, तो ये था कि 6 प्लैटिनम हो गए तो 9 भी कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते गए, मेहनत करते गए, and we went EDC. 2005 we were brand new EDCs, and we continue to work hard. We're not done. We are going double diamond. Then we plan to go, crown ambassador. And we will continue to work hard because why not? अगर है business, if there's an opportunity, why? But the choice exists, and that is what you want. उसके बाद, did it do things for us? Were we able to travel a little better? Were we able to buy some things? Yeah. भाई जब पैसा आने लगा तो भाई कुछ तो कर लोगे। लिटिल चॉइस, यू कैन बाय नाइसर कार्स, यू कैन डू नाइसर थिंग्स। ऐसे जैसे हम लोग के साथ ये था कि काजल से हमने पूछा भाई तुमको गाड़ी खरीदनी, बोलती है हमको तो मर्सिडीज बहुत पसंद है। अभी अगर जब जॉब थी तो तुम मर्सिडीज बोलती तो मैं खाली उसका सिंबल लाके लगा देता था अपनी मारुति पे। लेकिन वी बॉट अ नाइस एस क्लास मर्सिडीज, नाइस ब्लैक ऑन ब्लैक, बॉट अ नाइस कार। देन वी बॉट अ नाइस वैन फॉर माई चिल्ड्रन। अच्छी सी एक होंडा की ऑडिसी वैन है, बड़ी वाली, long 8-seater, 8 passenger van. So we bought that. 2 साल 1.5 साल पहले I bought an H2 Hummer. Nice. It's a nice car. I mean, how many, कितने लोगों ने देखी है Hummer? अच्छी है, मस्त बड़े बड़े टायर, 17 इंच alloy wheels, double DVD headrest, sunroof, moonroof, मस्त बड़ी सी ट्रक। I like my car. इसे बहुत बड़ी, बल्कि मैं जब भी गाड़ी से बाहर निकलता तो लोग देखते हैं और कौन निकल रहा है। मैं क्यों भाई? बोले आपकी पर्सनालिटी वो अमर वाले। हमने कहा तेल लेने गया ना, गाड़ी है, पर्सनालिटी भी आ जाएगी यार। 6 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आ रही है। लगेगा अभी 1 आध साल और लगेगा, लेकिन आ जाएगी। लिटिल चॉइस। किसने बोला भाई कितने किलोमीटर चलती है हर लीटर पे? हमने कहा अमर है यार, ये पूछो कितने लीटर चलते हैं 1 किलोमीटर के लिए। Little choice, then we were able to travel. वो बता रहे थे ना, you could do different things. We started doing different things. We were able to go to different places. Family के साथ we went to Hawaii, we went to Las Vegas, we went to with a lot of our friends here. We went on a Mediterranean cruise, right? क्या मजा आया था। We went to Barcelona, Spain. कितने लोग गए हैं स्पेन? कितनी सुंदर जगह है ना। वहां पे गए, we went to Barcelona से फिर हम लोग गए कांस में फिल्म फेस्टिवल होता है। We were in Cannes. Then we went to Nice, फ्रांस में। सुंदर जगह है, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। उसके बाद हम लोग रोम गए, देखा, पीसा का नाम सुना है? लीनिंग टावर और पीसा का नाम सुना है? लीनिंग टावर, कितने लोगों ने सुना है लीनिंग टावर? जल्दी जाओ, बहुत दिन से लीन कर रहा है। अभी कितना दिन लीन करेगा भरोसा नहीं, टुक पे नीचे आने वाला है। बट वी वेंट एंड सॉ लीनिंग टावर और पीसा। वी वेंट सॉ द वैटिकन, जहां पे पोप कम्स, वी सॉ दैट होल एरिया, सो ब्यूटीफुल। देन वी वर एबल टू गो टू पीटर आइलैंड। मस्त जगह है। पीटर आइलैंड इज an island जो कि यूएस में the corporation owns. Amway and the founding families, one of the families owns that island. And हम लोग गए, we went, they were invited us to the island. वो island का आप उसको प्लेन से नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट है, छोटा सा 1800 एकड़ का आइलैंड है। ना प्लेन जा सकता है, कुछ ना गाड़ियां हैं वहां पे, खाली हेलीकॉप्टर लैंड करता है या बोट से जाओ। और वहां पे जब हम लोग जाते तो क्या स्टाइल से करते हैं। वी लैंड इन अ प्लेस कॉल्ड सेंट थॉमस। वहां पे 2 रंग के ब्लू हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं। हम लोग गए थे, मैं, कुमार, हम लोग 4-5 लोग गए थे। एंड वी वर गेटिंग रेडी, और 2 हेलीकॉप्टर ब्यूटीफुल। तो हम लोग गए, हम लोग 4 आदमी जैसे, तो हम लोग गए, एक हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हमने कहा दूसरा अलग इसलिए? बोले सर आपके बैग के लिए। हमने, अरे वाह, मेरा सैमसनाइट बहुत अच्छा घूमता है यार। एंड आई रिमेंबर, जैसे हेलीकॉप्टर गया, एक चला तो देखा दूसरा वाला भी बगल में चल रहा है। हमने कहा क्या लाइफ है यार मेरे बैग की।
क्या घूमता है यार, हेलीकॉप्टर में जा रहा है आइलैंड पे। एंड देन दे ब्रिंग यू इनटू दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। वहां पे हम लोग का वहां पे उनका जो मेन विला है उसको क्रोज नेस्ट बोलते हैं। क्रोज नेस्ट का जो अगर आप अपने आप जाना चाहें तो एक दिन का खर्चा $8,000 है। कितना रुपया हुआ? 3.5 लाख। 3.5 लाख दिन का। अरे कितना खर्चा। कंपनी दे रही है, हम तो चले गए। पूरा हफ्ते रहते हैं वहां पे, मस्त। वहां पे माली भी होगा आपके लिए, कुक होगा आपके लिए, शेफ होगा, जो बोलिए खाना बनाएगा। ऐसे हाथ करो तो स्मूदी आती है, ऐसे हाथ करो तो मैंगो शेक आता है, इधर हाथ करो तो चटनी आई, जो बोलो करता है। क्या स्टाइल से दे कीप यू फॉर होल वीक एंड दे ट्रीट यू नाइस। एंड सो वी ट्रैवल्ड। अभी हम लोग जाते ही, मैं वापस जा रहा हूं, वी आर गोइंग टू लास वेगास। बल्कि पिछले 2-3 साल में हमने 3 वेकेशंस कैंसिल किए, नहीं जा सकते। बल्कि बीजिंग जाना था तो नहीं जा पाए, फुकेत जाना था तो मना किया। काजल बोलती नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों यार, फ्री है, चलो। फ्री को मना करने में बहुत दर्द होता है। ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप बाय एमवे, लेकिन हम बहुत दूर है, बहुत। मैंने बोले चलो ना, बोलते नहीं बहुत वेकेशन हो गए, थक गए वेकेशन से। हमने कहा ये अच्छी प्रॉब्लम है, बट वी वर एबल टू डू दैट। लिटिल चॉइसेस इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग। व्हाई? बिकॉज यू वर्क हार्ड, यू बिल्ड द बिजनेस। हम लोग इस बिजनेस में वी हैवंट डन एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेक्टेकुलर। हम लोग, आई विल गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड। आई हैव कम फ्रॉम अ रेगुलर बैकग्राउंड, आई हैव वर्कड हार्ड, बट अ लिटिल चॉइस। हम लोग ने क्या किया? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डन इन दिस बिजनेस? आई वांट टू ट्राई टू से दिस। क्या करते क्या हमारे बिजनेस में? देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आपको जरूरी है समझना। यू नो, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू लर्न इज दिस थिंग कॉल्ड ड्रीम। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आप पहली बार आए हो, मे बी यू डोंट नो ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम? आई मीन व्हाई शुड इट दिस बी अ बिग डील? हम मेहनत करेंगे, उनको प्लान दिखाओ, नंबर्स क्या है बताओ, मैं जाके करता हूँ, या वो सब करेंगे, वो भी मैं समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव अ ड्रीम, यू नीड टू हैव अ रीजन, यू नीड टू हैव अ विजन, समथिंग। कोई भी चीज अगर देखो तो कहीं ना कहीं से शुरू हुई है, किसी ना किसी के दिमाग में वो बात आई तभी। जैसे अगर आप कहा सब लोग कुर्सी पे बैठे हो, किसी के दिमाग में आई होगी ना ये कुर्सी बनाने की बात। हजारों साल पहले आदमी ऐसे चल रहा होगा, फिर थक गया होगा, अब सोच रहा है क्या करे, ऐसे कुछ बैठने के लिए होना चाहिए ना, तो उसने सोचा ऐसे करके कुछ बनाए तो थोड़ा बैठ जाएंगे, तो कुर्सी आई। पहले तो नहीं थी ना, केव्स के जमाने में कहां होती थी, चलता क्या होगा, थक गया यार अभी क्या करें, तो बनाई कुर्सी। हर चीज देख लो, चाहे ऑडिटोरियम देख लो, ये माइक्रोफोन देख लो, कोई भी चीज देख लो, इट स्टार्टेड विद somebody having a dream, somebody having a vision, कुछ तो था। That's how they started. Now if you look at यहाँ पे what do you want? अगर मैं पूछूं आपके पास पैसा आने लगे और आपके पास टाइम हो, तो what are the dreams that you have? Anybody? What are the dreams? Okay, world tour। और बताए? Big house, okay, big house, okay, बैंक बैलेंस, ओके, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं ना, समझ में आ गया। तो लेक्सस की गाड़ी चाहिए, बिग हाउस चाहिए, किसी ने बोला वर्ल्ड टूर चाहिए, है ना, ये सब चाहिए। किसको चाहिए सब? एक हाथ खड़ा करोगे भाई, है ना, सब कुछ चाहिए, है ना। और एक और चीज बता दे, हमारा बिजनेस जो है ना, है तो बहुत सिंपल, बट इट्स नॉट इजी। अगर आज आप पहली बार आए और आप सोच रहे हैं आप कल को करोड़पति हो जाएंगे, मतलब वो कल थोड़ा टाइम लेगा, वो कल नहीं है, और कुछ चीजें झेलनी पड़ेंगी, because it's a business and business will get tough sometimes. Question is, even though it's very simple, complicated नहीं है हमारा business, है बहुत simple, but the question is, are you able to understand and are you really how, because once it gets tough, जो हम लोग यहाँ कहना होता है ना कि when the going gets tough, the tough get going, right? And the weak quit, and the weak people quit. Only the tough get going. अच्छा, problem क्या है? Most of us are not really tough. कितने लोगों की जॉब है? You are not tough. You are weak. That's why you get a job. Because weak people cannot build anything on their own. They need somebody to take care of them. Because if I was tough, I would start my own business. Because to run a business, you need to be tough, boss. Solid toughness चाहिए. And it takes guts, it takes risk, it takes all that. So what happens? A lot of weak people will get out when the going gets tough. The only people who stay in is something that is strong. That means, that's why I said, is it emotional? अब किसी ने बोला nice house, अब कितनी बार आप घर देखते हैं, अरे ठीक है यार, घर है, अच्छा घर है, मेरे को चाहिए, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 2 बेडरूम के 4 बेडरूम मिल गए और अच्छा है, बड़े बेडरूम मिल गए, and yes, we want it, but you're not emotional. Maybe you are, but not that much. You have to find something that, किसने बोला freedom, ये बहुत कुछ बोला freedom में, मेरे को freedom आपको पता है क्या है? Do you really know what freedom is?
डू यू रियली इवन अंडरस्टैंड द इमोशनल? है क्या उसका इमोशन, क्या कैसा फीलिंग होता है? किसको पता है फ्रीडम कैसा होता है? ओनली द पर्सन हु इज फ्री, राइट? इफ यू आर नॉट फ्री, यू डोंट नो फ्रीडम. चुप हो जाओ. यू डोंट. हाउ विल यू नो? अंडरस्टैंड. फ्रीडम इज a feeling that you need to have. You have to understand anything emotion. It's like this. How many of you understand labor pains? Have you noticed it's only the ladies who has had children? Have you noticed that? Actually मैं यूएस में एक बार पूछ रहा था, do you know labor pain? तो एक भाई साहब ने हाथ खड़ा किया. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोलता I am a labor, I am in pain यार. मैंने कहा एक तरीके से तो आप ठीक ही बोल रहे हो यार. बोलता I am a labor here and I am in pain. मैंने कहा सही बोलो. But normally if you notice it's only the women. It's only the women because it's a thing that you have to experience, and all men will never experience. God, I promise you. You'll never experience it, and I'll tell you another thing. Thank God we'll never experience. Because it is not something, I remember हम लोग कि वहाँ पे एक बुक आती है यूएस में, उसमें it's for when women are pregnant and all, एक बुक आती है, it's called What to Expect When You Are Expecting. Because when you are pregnant, so you understand क्या क्या होता है ना. उसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर, एक फ्रेज है जो कि आदमियों के लिए है. It's for men to read. उसमें लिखा है कि when your wife is in labor pain, then never ever tell your wife, honey, I know how you feel. Never say that. He says because you don't. तुमको हवा ही नहीं है, तो कभी भी अपनी बेगम को ये मत बोलना वो लेबर में, अरे हमको पता है तुम्हारे ऊपर, अरे तुमको गधे अकल भी नहीं है, तुमको हवा नहीं है, तुम चुप रहो तो बेटर है. उसमें लिखा हुआ उस चैप्टर में. आई रिमेंबर व्हेन वी वर हैविंग आवर फर्स्ट चाइल्ड एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल. मैं गया था काजल के साथ हॉस्पिटल गया होता. एंड आई रिमेंबर वो वहाँ पे ना वो वायर्स लगाते हैं व्हेन यू आर इन लेबर. एंड जब भी वो पेन आता है ना तो ऐसे करके वो ग्राफ जाता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर वो पेन आता है तो जैसे जैसे होता है तो वो ग्राफ चलता है. तो आई कुड सी दैट, एंड एवरी टाइम वो ग्राफ ऊपर जाएगा और पेन बढ़ेगा. ऐसा काजल का हाथ आएगा मेरी तरफ. मैंने क्या किया? बोलते इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. हमने कहा अब क्या करें भैया, अगली बार से जैसे आता, जैसे वो ग्राफ ऊपर जाता मैं तो तकिया लेके बैठ रहा था. आए पड़ेगा अभी एक और पड़ेगा. बिकॉज आई वुड नेवर अंडरस्टैंड, यू वुड नेवर अंडरस्टैंड. सी इट्स एन इमोशन which you never, that's what I want to know. You will not build the business for anything that is materialistic, which is not emotional to you. Maybe it's emotional. अगर आपको हर बार घर देख के आंसू आते हैं तो then it's emotional. It is emotional. If there is something that you do here which is emotional, then you'll build the business. You'll build it for that. Now let's look at what is something that's emotional to you. Give me a list of things that is emotional, जो कि you really need it. Parents care. That is emotional. Be it parents care, be it for the family, anything for the family, anything that you notice that you can get emotional about is the reason you'll build the business. That is the only cheese जिसके लिए you will continue to stay. क्योंकि when it gets tough, this reason is the reason you'll stay in. ये तो दे छोड़ दोगे, इसके लिए नहीं छोड़ोगे, because you want it bad. And I can tell you the people, the leadership that sits here, that's the reason they are big. ये जो नए platinums आ रहे हैं, people who are moving on, that's the reason they are moving on. Why? Because इनके desire, इनके dreams are very clear. Second thing that you need to understand. So you need to make sure you are clear on the dreams. Make sure you sit down, you figure out what you want. दूसरी चीज, understand there's something in a business called goals. You need to understand आपके goals क्या. What is a goal? Goal is something कि once you've identified what you want, put a date to it. People say हमको platinum जाना है. What day? What's the date? हमको diamond जाना है. What date? I want to have that much money in the bank. What date? I want to go to Switzerland. क्या तारीख? Anything. Do you have a goal? Do you have an exact date with it? That's when you know. अगर आप बिल्कुल brand new हो, मनीष जैसे आप पहली बार आए हो, अगले 90 दिन में a first goal for you is to go eagle. I don't not go into detail, but आपको जिसने भी invite किया पूछ लेना. If you want to build a business, your first goal would be is 90 days में कि यार हमको eagle कैसे जाना. सुगीत ने बोला था. Teach me how to go eagle. Right, Raj Lakshmi? That would be your first goal. Because without a goal, there is no game. A reason I'll tell you. And it's easy to understand. आप लोग कितने लोगों ने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल देखा है? सॉकर में क्या होता है? दो इधर ये होते हैं, जैसे गोल पोस्ट है ना, दो टीम्स होती हैं. कितने खिलाड़ी होते हैं? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बॉल बीच में. 22 आदमी और एक बॉल एंड दे प्ले, है ना. और हम लोग सब जाते हैं देखने, ओ भाड़ा ये वो, बड़ा मजा आता है लोगों को देख के. अब थोड़ा कुछ चेंज करते हैं. लेट्स से वी रिमूव दिस. ये जो दो गोल जो है ना इस तरफ के हटा देते हैं.
हटा दिए। अब ये 22 आदमी लोग क्या कर रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं। ये नहीं बदल गया? क्या कर रहे हैं? दीज पीपल आर डूइंग व्हाट? नथिंग। बैठे हैं, घूम रहे हैं, टहलने आए हैं गेंद लेके। द रीजन आई से दैट इफ यू आर इन दिस बिजनेस यू डोंट हैव अ गोल, गेस व्हाट? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप कबड्डी खेल रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज यू विल नॉट अकम्प्लिश। You don't have a goal for the month of October. You just wasted October. You just wasted it. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं I'm going diamond. मैंने कहा वो छोड़ यार, अक्टूबर की बात कर। अक्टूबर नहीं, अब हम डायमंड जा रहे 2055, 3010 में भी नहीं पहुंचोगे डायमंड, अक्टूबर का ही नहीं पता तो। That's why I don't want to know what your goal is. Tell me October. That's why I said a good goal money should be 90 days eagle. कम से कम 90 दिन का तो पता है. So you know what you're going to do in October, November, December, and then you are an eagle. Very important. When you start setting goals, you'll also understand about our business. हमारा जो business है, a lot of it runs on principles. Principles में क्या होता है कि you'll always win. आपके जो platinums हैं and all these emeralds and founders emeralds and diamonds and the people who are going EDC, a lot of them run their business on principles. तो it doesn't matter कि कौन है, everybody is becoming successful. अब जैसे principle क्या होता है, जैसे अगर मनीष मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे गिरेगा ना. अगर मैं इसी चीज को ले जाऊं कानपुर और फिर छोड़ू तो क्या होगा? मनीष बताओ, कानपुर में गिरेगा ना. आप गए कानपुर तो आपको कैसे पता? हाँ राजलक्ष्मी, वुड दैट हैपन इन कानपुर? हाउ डू यू नो इट विल हैपन इन कानपुर? ग्रेविटी, राइट? ग्रेविटी से आप पंगे मत लेना. बोलो नहीं नहीं कानपुर में ये सब नहीं होता, ऊपर जाता है. या ग्रेविटी, ग्रेविटी के कि वो हमेशा नीचे क्यों? इट्स अ प्रिंसिपल, इट्स अ लॉ, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी. और लॉ के साथ पंगे नहीं लेते. इट्स लाइक दिस. और मैं बोलूं नहीं, इसी आप लोग सब बेवकूफ हो, ये सब थोड़ा ना होता है. देखो देखो, आओ आओ आओ, देखे ग्रेविटी चल रही कि नहीं? भाई साहब बचाना, मैं आता हूं, चढ़ा दूंगा कुतुब मीनार पे, देखते तुम पे ग्रेविटी चलती, धक्का मारूंगा, मैं देखता हूं क्या होता है तुमको. दम से आओगे, मस्त रुमाली रोटी बनेगी. बिकॉज इट्स इट्स अ लॉ. यू डोंट एवर फाइट अ लॉ. लॉ से कभी झंझट नहीं करना. It's a law. Similarly, a lot of these people who are sitting in the first row, people who are successful in building the business, they followed a principle. एक principle follow किया. और वो, अब हमारे principle क्या है? एक तुमको आप लोगों को सिखा दे. One is the principle called written goals. You write down your goals. 87% people दुनिया में ऐसे हैं जिनका जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है. 87% people who live their life day to day. पैदा हो गए जी, हो गया, क्या हो गए तो हो गए, पढ़ लिया, फिर उन्होंने किसी ने बोला चलो भाई ये पढ़ाई कर लो, ओके. अच्छा तुम अब ये कर लो, ओके. अब तुम जाके इंजीनियर बन जाओ, ओके. ये वाली जॉब ले लो, ओके. इधर से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ओके. इधर वाली में आ जाओ. चल रही जिंदगी में, चल रही है रोज की रोज. उनसे पूछो आपका 5 साल में क्या होने वाला है, आपका क्या गोल है 5 साल का? बोले यार अगले हफ्ते का नहीं पता, तुम 5 साल की बात कर रहे हो. दीज आर पीपल हु जस्ट लिव देयर लाइफ जस्ट लाइक दैट, डे टू डे. 10% पीपल ऐसे हैं इस दुनिया में हु एक्चुअली हैव अ गोल. They have a goal in their दिमाग कि ये करना है, वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा चाहिए, इतने साल के अंदर ये चाहिए. And there are 10% of those. बाकी बचे 3%. ये जो 3% है ना, these people actually not only have goals, but उन लोगों ने लिखे हुए हैं अपने goals clearly. किस साल में कितना पैसा, कैसी लाइफ, क्या चीज में, हेल्थ में, पैसे में, लाइफ में, फैमिली में, सब कुछ they've written down. ये जो 3% है ना, दिस कंट्रोल्स 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ. 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय 3%. कैन यू बिलीव दैट? अगर आप दुनिया के 4-5 टॉप आदमी ले लें जो रिचेस्ट मैन होते हैं, देयर टोटल वेल्थ इज इक्वल टू 10-12 कंट्रीज. आदमी छोड़ो, कंट्रीज, टोटल कंट्री की वेल्थ में ला लो, ये 5 आदमी बराबर. हाउ दे गॉट लकी? They didn't. They just followed a principle. They have rules that they follow. They have principles that they follow, and they are so good. The same thing is available. ये जितने भी बैठे ना, platinums, emeralds, diamonds, they are not lucky. They follow a set of principles which has given them an opportunity to succeed. इन लोग को, और ये क्या है, ये principles किसके लिए हैं? खाली इन लोग के लिए? Nope. बल्कि अगर आप पढ़े Rich Dad Poor Dad, आप लोग क्या होती है उसमें, वो सीधा सीधा बोलता है देयर आर प्रिंसिपल्स दैट यू, देयर आर रूल्स इन दिस वर्ल्ड. ये ना बताता है देयर आर रूल्स इन दिस वर्ल्ड
These rules are the way it works. ये है, there are rules for these are rules for rich and there are rules how people go poor. Actually मैं एक और बना देता हूँ. There are rules how people live average. There are rules. And ये जो rules हैं ये सबके लिए available हैं. Problem क्या है कि जो कई बार होता है कि the poor person never ever finds out about this rules. उसको पता ही नहीं लगता है. He doesn't ever know कि ये हैं rules. तो वो जिंदगी बताता है, जिंदगी इसमें बिता देता है. And obviously most people are in this. They are average, they follow rules, but there are rules that these people follow. And ये खाली इन लोग के लिए नहीं है, ये rules किसी के लिए भी. But the question is, will you follow? पहली चीज है तो पता होनी चाहिए, और एक बार पता लग गया, would you use it? It's up to you. रोज सवेरे उठोगे, you have a choice. Every day you get up in the morning, you can put yourself in any category. But the rules are available now. Through the Brit Worldwide system, the rules are available. आपको जो books हैं, आपको जो series है, आपकी जो team है, they teach you this. These guys obviously are very successful. इन लोग की बड़ी high income है, but ये लोग they just follow this. They were here, maybe they were here, but they moved. और वो chance आपके पास भी. Now there's another rule. I told you about written goals. आपके लिए homework है. आज जब रात में जाओगे ना, if you are serious about building the business, तो before you sleep एक पेपर लेना और सारे अपने goals लिख देना आज. Don't worry, ये होगा, उसकी मत लिख दो. आज रात में, कल नहीं, आज रात में सोने से पहले. पक्का? प्रॉमिस? कितने लोग लिखोगे? आज रात में. डजंट मैटर ये कैसा पेपर होना चाहिए, बढ़िया वाला पेपर होना चाहिए, मखमली पेपर नहीं यार, कोई भी पेपर लो, लिखो. बिकॉज दे कम रियल. I have all my life now, since I've been in the business, I've written down what I want. And khali just business nahi, anything, your health, your family, your children, your job, kuch bhi. Second thing is you start putting pictures of what you want. Everything you want, start putting pictures. Why? Because there's power in pictures. क्यों? क्योंकि you follow ना. अब बोलो क्या बात कर रहे हो सुगीत, ये क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसे कैसे चलेगा? I'm just telling you. मुझसे मत झगड़ा करो. क्यों? ये पता है ना, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, नीचे ही जाएगा, पंगे मत लो. अगर आप बोलो नहीं, don't, it's not my law, it's not my law, it's not my rule. These are all. There is a saying कि if you can conceive, you can believe, you can achieve. अगर आप उसको कंसीव कर सकते हो, अगर आपको उसमें विश्वास आ गया, तो वो चीज आपके पास भी आ जाएगी. अब कंसीव करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू डू इज गेट अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट. किसी ने बोला कोई गाड़ी, किसी ने बोला कोई घर, किसी ने बोला कुछ भी, वॉट एवर बी इट, गो गेट अ पिक्चर ऑफ इट. लगा दो ना. पिक्चर में क्या पैसे लगते हैं? बल्कि मेरे को जब पहली बार बिल ब्रिट ने आया, उन्होंने बोला, मैंने कहा यार ये सब क्या होता है, क्यों आई नेवर हर्ड ऑफ दिस. तो मैंने कहा लेकिन लगा देते ना, पैसे नहीं लग रहे तो लगा देता हूँ भाई, पिक्चर लाने में क्या है, लगा देंगे. बल्कि मेरे पास एक मारुति जैसी गाड़ी थी, छोटी सी टोयोटा टर्सेल, और मैं खुश था. और बोला कि तुम्हें कोई गाड़ी चाहिए तो लगा दो पिक्चर. तो मैं जाके मैंने कहा पिक्चर लगाने में क्या, तुम्हें क्या, मस्त बड़ी वाली ब्लैक रंग की एस क्लास मर्सिडीज की फोटो लगा दी, 80,000 की गाड़ी लगा दी. क्यों? क्योंकि भाई फोटो में क्या है, लगा देते हैं. एंड आई पुट द पिक्चर एंड गेस व्हाट, आई लुक्ड एट इट, और मैं उस पिक्चर को देख रहा हूं, मेरे को हंसी आ रही है. मैंने कहा अरे अबे कहाँ मारुति चलाते हैं और ये देख रहे हैं. वो तो काजल है, वो भी हंसने लगी. बोले क्या, हमने क्या लगाने को बोली, लगा देते हैं यार, अपने कौन से वैसे लग रहे हैं, फ्रिज में लगा दी. फिर हमारे फ्रेंड्स है वो भी हंस रहे, बोले क्या हो रहा है, हमने कहा अरे यार लगाए नहीं देखते. हंस रहे सब के सब, क्योंकि पता है तो बेवकूफी है. 24 महीने में एग्जैक्ट 24 मंथ्स एग्जैक्ट कार मेरे ड्राइववे पे खड़ी. 24 months later. 24 months. Why? Because there's power. पंगे नहीं लो. Don't. That's why you start putting pictures of anything you want. अगर आप मेरे घर में आएंगे, you'll see pictures. I have a picture of something, I have a picture of the next thing, I have a picture of a jet I want, I have a picture, जो चीज चाहिए. You have a picture of whatever, you want to go Crown Ambassador, you have a goal of 9%, 12%, new 15%, 18%, date डालो, ये डालो. Because guess what? Starts hitting your head. And you start focusing. And you start attracting what you put a picture. जैसे मेरे को घर चाहिए था, तो हमने घर की लगा दी. Worked out very well. Because there's power in pictures. And you don't ever fight it. What does it as far as our rules go? Now, action plan क्या है हमारे business का? What is the action plan? Once you get into business, there should be some action. Okay, आपके dream आ गया, आपका goal आ गया. What's your action plan? You have to have an action plan. हमारे business का action plan क्या है? 953 BIB. Right? 953 BIB. Your goal is to follow it. ये किसका है? बिल ब्रिट ने बहुत साल, and it is across the globe, सब जगह यही चलता है. Because it works. What is 9? 9 core steps. Your goal is to find out. What are the 9 core steps? मनीष, एक सारे बैठ के, जिनसे आपको इनवाइट किया, बैठ के देख लें भाई क्या है, 9 steps क्या हैं. Simple steps है, follow. 5 क्या है? 5 nights a week. You build the business. What do you mean 5 nights a week? 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन जाके business build करें.
क्या बात कर रहे हो, 5 दिन? सही में? कितने लोगों को प्लैटिनम जाना है, कितने लोगों को डायमंड जाना है? तो फिर बता ही दो ना। 5 nights a week। अब कितने लोग जॉब करते हैं? मनीष, आप कितने दिन में जॉब करते हो हफ्ते में? 6 दिन। और सैलरी मिलती है ना? अगर आप अपने बॉस को बोले यार 1 आध दिन ही आऊंगा हफ्ते में, चलेगा? व्हाट विल हैपन? राजलक्ष्मी मत आओ भैया, जाओ, आने की जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। हमारे बिजनेस में देयर इज नो बॉस, देयर इज नो बॉस, देयर इज नोबडी हू कैन टेल यू व्हाट टू डू। सो इफ यू डोंट बिल्ड द बिजनेस कंसिस्टेंटली, you cannot get fired here. Nobody will fire you, but you automatically get fired. Your income is not there. पैसा नहीं आता है इसमें। अगर मतलब अगर 200-400 रुपए बनाना है महीने में, then you don't need to do any of these things. अगर आपको 300-500 खाली मतलब थोड़ा सा पैसा बनाना है तो then you're okay. But I'm talking of people who want to go platinum, emerald, diamond, बड़ा उनको lifestyle अगर चाहिए, तो you need to learn how to do this. The other thing is the 3 powers. There are 3 powers. 3 stands for power of unity, power of submission, power of spoken word. I didn't know these things यार, मेरे को तो हवा ही नहीं थी ये सब। क्या क्या बातें यार, मैं तो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। पावर ऑफ यूनिटी ये क्या होता है? बट मुझे समझ में आया, इफ यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ इट्स अ टीम, देन वी आर यूनाइटेड, ऑल ऑफ अस। देयर इज व्हेन यू आर यूनाइटेड यू हैव पावर। जैसे अगर वो नहीं एक स्टोरी थी कि एक बच्चे को उसके पिताजी ने या किसी ने दिए, उसने 4-5 लकड़ी की एक साथ स्टिक्स दी, उसको बोला तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाया, फिर एक एक करके अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, क्योंकि देयर इज पावर इन यूनिटी। एज अ टीम वी आर वेरी पावरफुल। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग तो सब एक दूसरे को वील टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी एनीवेयर। एनी ऑफ दीज एमरल्ड्स, प्लैटिनम्स, इन लोग के ग्रुप्स कहीं पे भी हैं तो भी अगर हमारे न्यू जर्सी में आएंगे इनके लोग तो आई टेक केयर, हमारा ग्रुप इधर दिल्ली में तो दे टेक केयर। हम वी लुक आउट फॉर ईच अदर बिकॉज़ वी आर पावरफुल टुगेदर। इसका मतलब नहीं कि वी डोंट हैव प्राइड इन आवर ओन टीम। मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। यू नो वी हैव ग्रेट पीपल इन आवर टीम. I have Gaurav and Nidhi here in our team. I'm very proud of them. Their platinums coming on, and there's a lot of people here who are moving on, and I have pride in our team. But badi team ke saath we are more powerful. That's why as a Brit Worldwide, wherever we go, I am here as an ambassador of Brit Worldwide, and we're united as a team. There is power in submission. Why? Because the more you are in submission, that means you're not in rebellion. So you automatically there's power in there. There is power in spoken word. जो बोलोगे स्थूल हो जाएगा. Did you know that? I didn't know that. मेरे को तो पता ही नहीं था. I had never heard that. Never heard of something called power of spoken word. अगर आप कोई भी स्क्रिप्चर्स देख लें, चाहे कुरान पढ़ लें, चाहे गीता पढ़ लें, चाहे बाइबल पढ़ लें, सब में लिखा है उसके बारे में. They write about जो बोलोगे स्थूल हो जाएगा. Bible it says you are snared by the words of your mouth. What you shall speak will become a reality. Whatever you speak will become a reality. You will live your life by the words that come out of your mouth. मैंने कहा ये क्या बात है, कभी नहीं सुना उसके बारे में. Till I realized कि it's not just Bilbrit teaching, it's not just the books that I've written, it's even in the scriptures. And guess what? It's amazing कि आप देखो जो लोग जैसी जिंदगी बिता रहे हैं, just the way they are. Have you noticed कि कई लोग बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, यार हमारी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं यार, आजकल तो सब बुरा हाल है. उन लोग की जिंदगी देखिए, बुरा ही हाल है. यार मैं किसी लोगों को प्लान दिखाता हूँ, कोई घुसता ही नहीं है इस बिजनेस में. डन. और बोलो क्या यार हमेशा दर्द रहता है बॉडी में. डन. आपने बोला, उसने सुना, कर दिया. आपको दर्द चाहिए, ये लो बेटा. भाई आप तो जो बोलते जा रहे हो देता जा रहे हैं, सुन रहे हैं ना ऊपर वाला. तो आप बोलो क्या सुगी इसका मतलब क्या है, तो हम कुछ नेगेटिव बोल नहीं सकते. हम नहीं बोल नहीं सकते इसका. हाउ यू स्पीक इट. अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं मेरे सर में दर्द था अब ठीक हो रहा है. अरे था यार अब तो ठीक हो, है कि नहीं? क्योंकि चाहते हो कि नहीं हो कि नहीं चाहते हो. अब था दर्द, मैंने कब मना किया दर्द नहीं था, लेकिन अब तो आगे ठीक करो ना. तो आगे का तो प्रेजेंट और फ्यूचर तो ठीक बोलो, पास्ट की किसको चिंता है यार. अरे मेरे यार बिजनेस में कोई घुस नहीं रहा था, लेकिन अब तो यार सारे घुस रहे हैं, हालत खराब होती है. बाहर निकला सीरी फोर्ट से पीछे पड़ गए मेरे. बाप रे बाप, फॉर्म पे फॉर्म मांग रहे थे यार, मैं परेशान हो गया. लो साइन अप करो, मर के पीछे पड़ गए मेरे यार ये लोग. यू स्पीक व्हाट यू वांट. You never speak that you have that you don't want. समझा कि नहीं? There is amazing. इतना दिल खुश होता है when you start saying I'm a diamond. अच्छा लगा? I'm a diamond. I'm a diamond. Done. अच्छा लगा? नहीं तो लोग बोलते यार क्या बताऊं. मेरे को बेस्ट तो वो वाला एक आया बोलता है यार मैं इतना पॉजिटिव बोल रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. हेलो, क्या बोला भाई साहब, थोड़ा अपने आप को सुने. आप क्या बोल रहे हैं. पीपल डोंट रियलाइज.
A simple thing like that, people don't realize, but there is power in it. There is power. And it changes your attitude. Somebody saying that attitude changes, your life becomes better. You can handle things better. हो रहा है, वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं. दर्द है तो दर्द है ना, क्या कर लोगे? लेकिन how you speak, at least you'll feel better. Amazing how people are. I mean, you'll feel better. क्योंकि क्या है ना कि ये जो दिमाग है, it's a computer. है कि नहीं? अगर इसमें कचरा डालोगे तो क्या निकलेगा? कचरा ही होएगा ना, क्योंकि ये तो इसको कुछ पता नहीं है. आप जैसे बोलते जाओगे करता जाएगा. तो माई गोल इज टू फीड पॉजिटिव इन इट ना. आई हैव अ चॉइस. रोज मेरे पास एक चॉइस है, इसमें अच्छा डालूं कि गंदा डालूं. रोज चॉइस है. एंड आई चूज. आई वॉन्ट टू स्पीक पॉजिटिव बिकॉज अगर अच्छा डालता हूं, फाड़ अप I'm going diamond, EDC, double. मेरे में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट. मेरा फोन ऑन करो, सबसे पहले बोलता है न्यू डबल डायमंड्स. अलार्म क्लॉक का नाम न्यू डबल डायमंड्स. फ्रिज पे लिखा है न्यू क्राउन एम्बेसडर. लगा के रखा. क्यों? क्योंकि फोकस्ड. That's my goal. Why should I worry? क्यों? क्योंकि I have the power. And you know what? The amazing thing is, the people who speak with power, people follow. आप कोई भी कहानी पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो. आप मार्टिन लूथर किंग की स्टोरी ले लो. पावरफुल स्पीकर. What he spoke was with power. आप बिल ब्रिट को देख लो. आप कांतिगाला को देख लो. आप अपने कोई भी अपलाइन डायमंड को देख लो. आप महात्मा गांधी की स्टोरी पढ़ लो. क्या था उनके पास? What did he have? एक धोती और एक छड़ी. वो चले थे नॉन वायलेंस से लड़ाई करने. नॉन वायलेंस, अहिंसा. उस जमाने में कोई भी बंदूक लेके उड़ा दे, लेकिन उनके बस दिमाग में था. ही स्पोक विद पावर. ही सेज यू नो व्हाट, हम लोग करेंगे, करके दिखाएंगे. एंड ही स्पोक विद सो मच कॉन्फिडेंस. पीपल फॉलो. अरे बोला और चले, पीछे आए लोग. बिकॉज ही बिलीव्ड एंड ही स्पोक विद पावर. देयर इज पावर इन स्पोकन वर्ड. Now the other thing that you need to understand, एक बार you understand, BIB stands for board in the bedroom. एक ऐसा बोर्ड या ऐसा कुछ लेके, पोस्टर पेपर या कुछ लेके, put your whole organization so you can see it every day. So you know what is in your business, what you need to do, क्या क्या करना है, किसके ग्रुप में कौन है, कि कौन हमारा है. और अगर कोई नहीं है तो खाली बनाने शुरू कर दो, क्योंकि फिर रहेगा ना भरने. अरे आज तो 2 ही हैं यार, इसमें और भर दिए, 3 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए. And you start focusing, you put a little board in the bedroom. Then what you do is you start building. हमारा जो बिजनेस है ना, उसको बिल्ड करना बहुत आसान है. 2 सिंपल स्टेप है हमारे बिजनेस के. वॉल्यूम करो एंड देन यू बिल्ड अ नेटवर्क. वॉल्यूम क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स आर फैंटास्टिक. एम के प्रोडक्ट्स देखें, धुरंधर क्या प्रोडक्ट्स हैं. 30 day मनी बैक गारंटीड. ऐश कर लो. सो यू गेट गुड एट इट. कहां से? हाउ डू यू बिकम अ गुड एट? बिकॉज यू फाइंड आउट. द कॉर्पोरेशन डज ट्रेनिंग एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे. हफ्ते में 2, 3, 4, 5 बार ट्रेनिंग्स होती हैं. यू गो, यू एजुकेट योरसेल्फ, यू गेट गुड एट इट. सेकंड, यू बिल्ड अ नेटवर्क. अपने को डुप्लीकेट करो, बिकॉज एज एंड व्हेन पीपल डुप्लीकेट, बिजनेस ग्रोज. नाउ डुप्लीकेशन के लिए, जब नेटवर्क बिल्डिंग के लिए, यू नीड टू लर्न सम थिंग्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल. 3 तरीके के लोग आपको मिलेंगे. A, B, C. जब आप बिजनेस शुरू करेंगे और आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने जाएंगे तो आपको ये 3 तरीके के आदमी मिलेंगे. अब चक्कर क्या है कि ये 3 तरीके के आदमी सबको मिलते हैं, है कि नहीं? डन है. ए अगर मिल गया तो बहुत ही आराम है. ये ए क्या है कि एक है जैसे भाई, ए है जैसे राजेश भाई. आपने बोला, ए राजेश, मैं सुगीत बोल रहा हूं, कैसे हो? बढ़िया. मैंने कहा यार तुम्हें कुछ पैसे बनाने, मेरा बिजनेस है, शुरू करा है तो एक्सपेंड कर रहा हूं, तुम्हें कुछ. हाँ यार तुम कहाँ हो? मैंने कहा मीटिंग है, तुम्हें आना है. हाँ यार कब है? अरे संडे को है, आज. अरे यहाँ पहुंच जाऊंगा. कितने बजे पहुंचूं? 7:30 बजे. हो जी, मैं तो 6 बजे पहुंच गया. टाई शाई लगा के बिल्कुल खड़े, सेट. क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल फायर अप. ये लोग हनीमून वाले लोग हैं. इनके साथ बड़ा मजा आता है बिजनेस करने में. दिखाया, चटपट तैयार, रेडी टू गो. कितने लोग आप लोग ए थे जब आपने साइन अप किया? आप लोग ए थे. एक्चुअली आपके स्पॉन्सर से पूछना चाहिए है ना. सही बात तो वो कि स्पॉन्सर से पता करें. ये तो हाँ ए थे. अरे कहाँ का ए? बट हो सकता है आप लोग ये थे. ये जो परसेंटेज होती है ना ए वाली, ये करीब करीब 10% होती है, ज्यादा नहीं है. ये है बी. बी है जिनको आपने बोला, हाँ भाई राजेश तुमको कुछ पैसे बनाने हैं. क्या वही बोल रहे हो? अरे क्या बोला भैया? मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला है. मैं तो पूछ रहा हूँ तुमको पैसे. हमको बताइए वही वाला, वो ट्री वाला, चेन वाला, वही वाला जाके बेचने का प्रोडक्ट वाला है. आपको ऐसे मिलते हैं ना, भर भर के आते हैं. ये है आपका 80%. 80% बैठा है इधर, जिसको जैसे मुंह खोलो तो शुरू. हैव यू नोटिस दैट? इसको भी हम लोग झेलेंगे. अब है ये सी. सी जो है ये बहुत ही मस्त चीज है.
सी ऐसा है कि ऐसे वो जैसे बोला राजेश भाई तुमको पैसे बनाने, अरे आराम से बाबा, क्या बोला तुमको मैंने, गलती हो गई भैया। तुम रहने वाले लोग जाके करते मजा करते, अरे बाबा मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। अभी इनके साथ ये तो क्या किया जाए, ये है 10% ही, ज्यादा नहीं है। अब अगर मिले तो इनके साथ क्या करो, 3 लेटर वर्ड है हमारा अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं RUN, रन, भागो। बोले क्या बात कर रहे हो सुगीत, क्यों? मैं बताता हूं क्यों। अगर आपके अच्छे 4 दोस्त हैं मनीष, और लेट्स से 4 एक कमरे में बैठे हुए, आप उनसे मिलने गए, चारों में से एक को टाइफॉइड है, एक को टीबी है, एक को जॉन्डिस है, एक को मलेरिया है, 105 बुखार, 104 बुखार, नास नजला बजला, पूरा आंखें लाल वाल, हालत खराब चारों की। आप गए उनसे मिलने, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, खा पी रहे हैं ठीक से, बिल्कुल वर्कआउट करते हैं, जिम जाते, फर्स्ट क्लास। आप गए, आप उनके साथ 5 दिन आपने साथ उनके बिताए, ठीक है। 5 दिन बाद क्या होगा मनीष? सारे के सारे ठीक हो गए, आपकी वाट लग गई, जम के लगी ना, वो तो नहीं ठीक हुए हैं? बाबू, दीज पीपल आर डेंजरस। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ये आदमी खतरनाक है। लेकिन एक और चीज बताएं इसके बारे में, ये ऐसे दिखता नहीं है, प्रॉब्लम बस यही, दिखता ऐसे नहीं है। ये पता कैसे है? जैसे मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, सॉफ्टवेयर ही था मेरे साथ, तो मैं उसको बोला यार मैं तो बहुत फायदा पे बिजनेस देगा यार। बोलता कौन वाला? मैंने उसको बताया। बोलता अरे यार सुगी, वी डोंट डू दैट थिंग। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला यार ये सब वो आड़े टेढ़े लोगों के लिए यार, दीज आर, वी आर प्रोफेशनल्स मैन, वी आर टेक्नोलॉजी पीपल, वी सॉफ्टवेयर। सी उसने मैंने तो अनुराग निधि को देखा था, मैंने तो ये सारे एमरल्ड्स देखे थे, मैंने तो बिल एंड पेगी ब्रिट देखा, मैंने तो कांति एंड लता, मैंने तो बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी देखे, मैंने तो बड़े एजुकेटेड आदमी देखे। I saw people who were nominated for Nobel Prize. I saw very high profile and good people. तो मेरे लिए तो मैंने कहा यार ये, और ये बोला अरे यार ये तो ये हम लोग के लिए नहीं, वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, वी आर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नौकर। मेरे को तुम्हारा टाइटल मत दो बाबा, टाइटल कुछ भी हो, अगर नौकरी करते हो तो हो क्या, नौकर। अब मेरे को तो बोला सच बोलो सुगीत, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक बिल्ला है तो तब तक कोई और मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई खराबी है जॉब में, प्लीज आई रिस्पेक्ट यू, अगर आपकी जॉब है आई रिस्पेक्ट यू, यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डू, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मेरे को तो ये वही वाले लोग हैं जो कि मजाक बड़ा उड़ाते हैं, आप कुछ भी करेंगे वो मजाक उड़ाएंगे आपका। एंड आई रिमेंबर ये जब मैंने शुरू किया, बंदा बोलता है करोड़पति हो गए, हर चीज में मजाक। आई रिमेंबर मेरे को वो बोलेगा अरे फ्राइडे को आओ ना, क्योंकि हम लोग तो पहले वो यारी होती थी, बोलेगा फ्राइडे को आना, हमने कहा नहीं यार मुझे मीटिंग जाना है। ओ तुम, वो बोलेगा अरे यार चलो पिक्चर देखते ना सैटरडे को, मैंने कहा नहीं यार मुझे वो BBS के लिए जाना है, यू नो सुगी तजमानी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यू नो कांतिगाला आ रहे हैं, कुमार आ रहे हैं, बिल ब्रेड आ रहे हैं, मेरे को तो यहाँ जाना है। वो बोले अरे यार नहीं मेरा FED है, मैं तो मैं जा रहा हूँ। बोले क्या है यार? बोले कहाँ जा रहे? मैं कहा मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ। तो फिर मेरे को बुलाया उसने कि ताश खेलते हैं, मैंने कहा नहीं यार मैं तो मीटिंग में जाना है। फिर वो आया बोलता है, फिर मैं उस दिन बुलाया कि खाने पे आओ, मैंने कहा नहीं यार वीकेंड पे बुलाया, मैं तो मीटिंग में जाना है। बोलते क्या है मीटिंग 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 मीटिंग, तुम्हारे खाली ऐप मीटिंग 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 करते रहते हो। अब क्या बोले भाई, हम परेशान हो गए, क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलूँ तो बोले मजाक उड़ा, मेरे मीटिंग जा रहे, फिर से मीटिंग जा रहे, मीटिंग जा रहे हो। तो हमने कहा यार इससे अब छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला ऐसा भाई साहब तुम्हारे फ्राइडे सैटरडे के चक्कर में हमारे से तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो अभी कुछ करना है, तो मेरे को अपनी फैमिली के लिए मैं तो कुछ करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है 2 साल के लिए छोड़ दो मुझे, अब मैं ना तुम्हारे कोई पार्टी में आऊँगा, ना मैं तुम्हारी डिनर के लिए आऊँगा, ना मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देख पाऊँ, 2 साल छोड़ दो मेरे को, बख्श दो भाई साहब, मैं 2 साल के बाद फिर आऊँगा। छोड़ दिया भाई साहब।
चले गए हम भी, धा धूमधाम, हमने तो अपना बिजनेस शुरू कर दिया, चले गए डायमंड। 2001 में हम तो रिटायर हो गए। तो हमने कॉल किया उसको, अब भाई हमने प्रॉमिस किया था हम कॉल करेंगे, हमने कॉल किया। मंडे को मैंने उसको 11 बजे दोपहर में सवेरे कॉल किया मैंने मंडे को। मैं कहा भाई कैसे हो? बोलते बढ़िया है। हमें चलो यार पिक्चर देखते हैं। तो बोलता है हाँ कभी देखनी है, सैटरडे को कि संडे को? मैंने कहा नहीं अभी चलते ना, मस्त मैटनी शो सारे मस्त अच्छा है, अभी चले। बोले अभी कहाँ? मैं क्यों? बोले जॉब पे हूँ मैं। अच्छा जॉब पे हो? मैं अभी नहीं चल सकती। नहीं यार जॉब पे हूँ। अच्छा छोड़ दिया। मैं ठीक है। ट्यूसडे को मैंने कॉल किया, फिर 11 बजे नींद खुलती है ना मेरी, मेरे तभी कॉल किया। हेलो, हाँ। बोले क्या हो रहा है? बोले जॉब पे हूँ। मैंने कहा तो खाना खाने चलते हैं लंच पे? बोले कभी? मैंने कहा अभी, भूख लगी है। बोला अभी क्या मतलब? मैंने कहा चलो ना खाने पे चलते हैं। बोले मैं जॉब पे हूँ। अच्छा जॉब पे हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने वेडनेसडे को कॉल किया 11 बजे। अपना तो भाई ब्रेकफास्ट करके तैयार थे। हमने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो? बोले जॉब पे हूँ ना। तो मैंने कहा वो टेनिस खेलने चलना है? तो बोलता कभी सैटरडे संडे। मैंने कहा नहीं अभी चलते ना। बोले पागल क्या मैं जॉब पे हूँ। मैंने कहा क्या तुम जॉब 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 करते रहते हो? मेरी मीटिंग का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। अभी तो रोज चलो बेटो। सी दैट इज व्हाई यू हैव टू बी स्ट्रांग इन व्हाट यू वांट, क्योंकि खींचने के लिए तो दुनिया बैठी है आपको। और अलग पता है गलती क्या करते, कई बार मेरे को लोग बोलते हैं सुगीत मैंने वो प्लान दिखाया था, बंदा तो बहुत एक्साइटेड था और उसके बाद मैंने उसको कॉल किया तो फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसा हुआ आपके साथ? फटाप जी मीटिंग में एक्साइटेड, फिर गायब, धरती छोड़ के चले जाते हैं यार। दिल्ली छोड़ो, धरती पूरी धरती से गायब। धरती में पृथ्वी से उड़ा दिए गए, कोई और ही प्लेनेट में बैठे होते हैं। पता नहीं कैसे सट। हम लोग का बिजनेस अच्छा उड़ाने के लिए, धरती से पॉपुलेशन कम करने के लिए मस्त गायब होते पब्लिक। प्लान दिखाओ फिच गायब, प्लान दिखाओ फिच गायब, प्लान दिखाओ फिच। एंड यू नो मैंने कई बार लोगों से पूछा कि तुमको पता है क्या हुआ, क्यों नहीं फोन उठाया तुमने? तुम्हारा नहीं पता नहीं। यही तो गलती है, तुमको पता होना चाहिए क्यों नहीं उसने फोन उठाया तुम्हारा। क्योंकि अगर इतना एक्साइटेड था तो क्या हुआ कि अब वो तुम्हारा फोन उठा रहा है? मैं बताऊं, ये रहा आपका बंदा जिसने प्लान देखा। फायर्ड अप, वेडनेसडे को रात में आपने दिखाया बहुत एक्साइटेड, बिल्कुल अब आपके लिए वो तो डायमंड जाएगा, फायर्ड अप हो जाएगा, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, ये वो लेक्चर दिया। फिर वो गया अपने भाई साहब के पास, ये अपने दोस्त के पास गया। ये भाई साहब गए, उन्होंने बोला अरे यार क्या बिजनेस देखा है। ये तो वही आदमी है ना जो हर दोपहर में बोलता है 2 एमवे वाले खाए मैंने, तुमने कितने खाए? तो अब पंगा क्या होता है कि ये भाई साहब इतने एक्साइटेड है, बोलते नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसको तो मैं पलटूंगा यार, ये मानेगा तो मैं इसको इधर लेके आता हूं, मैं ले आऊंगा। ये चला जाता है इधर, ये तो इधर आया नहीं, लेकिन अब आपका फोन नहीं उठा रहा है क्योंकि गया ये दिखाया एक ग्रुप। हमारा नेटवर्किंग चलता है, इनका भी नेटवर्किंग चलता है। ये लोग अपना बात करेंगे सही में। जैसे अगर आप जाओगे अपने दफ्तर में, बोलेंगे तुम लोग वहीं गए थे, रा फायर अप करके आए होगे, रात में लेक्चर दिया होगा किसी ने, बहुत एक्साइटेड हो गए होगे, बस वही करते रहो। आई एम नॉट सेइंग कि ये खराब आदमी है, ये इंसान खराब नहीं है, ये नहीं बोल रहा मैं। ये हो सकता है बहुत अच्छा योगा करता है, सर के नीचे निकाल के 2 बार बाहर निकालेगा। मैं नहीं बोल रहा कि इंसान खराब है, लेकिन ये आपके बिजनेस या आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए भागो, ध्यान रखो, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसका ध्यान रखा करो। ए और सी को तो समझ लिया, अब बचा हमारा बी। बी का क्या करें? 80% तो वही है। अब 80% का ये बता दें कि बी की बड़ी एक खास बात है। बी ऐसा तो है बहुत स्केप्टिकल, लेकिन जो है ना तहे दिल से, जो यू नो होता है ना, जो डीप डाउन इन हिज हार्ट, अंदर ना ये कुछ करना चाहता है, ये कुछ करके दिखाना चाहता है, ये अच्छी जिंदगी चाहता है, ये वांट्स अ बेटर लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एवरी टाइम इसने कभी कुछ जिंदगी में कोशिश की तो कहीं से किसी ने मार लगाई, कहीं से उसके पैसे उड़ गए, कहीं किसी की बीवी ने उसको पीट दिया, किसी के हस्बैंड ने उसको मार दिया, कहीं किसी के घर वालों ने दौड़ा दिया, कहीं बेचारे ने कहीं पैसे लगा, पैसे को लेके भागे, तो उसको अब डर लगता है हर चीज़ से। तो आप एक और दिखाया तो बोले भाग, बोले भैया ये सब पता नहीं यार, ये एमवे टाइप चीज़ है, हमारे भाई के ताऊ के चाचे के दाई के कुत्ते के बहन के भाई के किसने तो किया था यार, ये सब चलता नहीं है, हमने सुना हुआ है, और वो भागता है। लेकिन अगर आपका फर्क बताएं, ये जो बी का जो फंडा है ना, यही सबसे बड़ा फंडा है।
ये जिनकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लोग बी को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप डी हैं और आपने 2 आदमी स्पॉन्सर किए, एक है ई और एक है एफ, ई और एफ को आपने एक ही दिन स्पॉन्सर किया एमबे बिजनेस में, आप एक ही टीम में है ब्रिट वर्ल्ड वाइड में, आपने बराबर से उसको शुरू किया। 1 साल के बाद ई की इनकम है 50 रुपया महीने कुल मिला के एमबे बिजनेस में, एफ की इनकम है 1 साल के बाद 50,000 रुपये महीने। 1 साल के बाद क्या फर्क हुआ मनीष? एक ही बिजनेस में एक ही स्पॉन्सर, सेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेम डे साइन अप किया, 23 अक्टूबर 2008। 1 साल के बाद ये बनाता है 50, ये बनाता है 50,000। क्यों? एफ इज इफेक्टिव। ओके, और बताइए राजलक्ष्मी, आप बोलो। हार्ड वर्कर, तो एफ इज हार्ड वर्किंग। ओके, एफ इज एम्बिशियस। ओके, एक बोला डेडिकेटेड, शी सेड डेडिकेटेड। ओके ओके, एफ हैज ड्रीम। ओके, एफ हैज ओके, एफ हैज ओके, पूरा सेमिनार हो रहा है। और ओके, पूरा सेमिनार हो रहा है। और कन्विक्शन पावर, फिक्शन पावर। ओके ओके, अंडरस्टैंड्स वेयर इज एजुकेटेड, ओके, अंडरस्टैंड्स वेयर इज एजुकेटेड। आई एग्री, लेट मी यू, आई एग्री, लेट मी यू। आई एम अज्यूमिंग कि जितने लोगों ने आंसर किया वो नए थे। अगर आप नए थे और आप लोगों ने ये सब आंसर किया, एक चीज बता दें आपको, यू आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि वॉट एवर यू टोल्ड मी इज ऑल राइट। 100%, एक गलत नहीं है, एक भी गलत आंसर नहीं दिया आपने। यू आर अनबिलीवेबल। माई ओनली वन क्वेश्चन इज नाउ, विल यू बी ई और एफ? भाई साल भर बाद पता लग जाएगा ना। कितने लोग अगले साल 1 साल के अंदर प्लैटिनम जाओगे इसमें? देखते हैं। आपने बोला, हमने माना। मेरा विश्वास तो यही है कि जो भी इस कमरे में आज बैठा है 1 साल के अंदर प्लैटिनम तो जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। बट द ओनली क्वेश्चन इज, विल यू फॉलो? आप ही ने तो बोला, विल यू हैव ड्रीम्स, विल यू हैव गोल्स, विल यू बी डेडिकेटेड? आई डोंट नो। ये मत बोलना यार दिवाली पार्टी में जाना है यार, अभी कहाँ से मीटिंग कर रहे हैं, अभी तो यार 15 दिन ताश खेलनी है, अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। तो डेडिकेशन तो तेल लेने गया, वाट लग गई आपकी डेडिकेशन की। तो फिर क्यों बोला कि यार अरे यार 50 रुपए बन रहे हैं यार, 2010 हो गए, अभी तो 25 रुपए नहीं बनने शुरू हुए? क्यों? क्योंकि आप ही ने तो बोला, मैंने क्यों बोला? आप तो इतने स्मार्ट हो, लेकिन थोड़ा एम्बिशियस हो कि नहीं हो मुझे क्या पता। हार्ड वर्कर, थिंक ईच वन ऑफ दीज। इफेक्टिव हो कि नहीं हो? इफेक्टिव और कन्विक्शन किसके पास है? जो कि एजुकेटेड है ना। सी, इस बंदे में और इस बंदे में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन का फर्क है ना। ई कोई खास आदमी तो है ना, और एफ भी कोई खास नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है ई और एफ की 1 साल के अंदर बदल गई। See, the only difference between E and F is that F is very educated and E is not about the business. बाकी चीजों में तो दोनों में कुछ भी हो सकता कर रहे हो, लेकिन इस बिजनेस में इसके में इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी है। ये एम्बिशियस है, ये कन्विक्शन कैसे हाई हुआ? कन्विक्शन कैसे हाई हुआ? द मोर यू रीड, हमारे बिजनेस में एजुकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल ना। अभी जैसे बोला ना, somebody said एजुकेशन, हमारे बिजनेस का एजुकेशन कैसे चलता है? 3 एरियाज ऑफ एजुकेशन है। एक है सीडीज, एक है बुक्स और एक है फंक्शंस। 3 एरिया ऐसे हैं जिसमें यू गेट एजुकेटेड एंड योर गोल इज टू गेट गुड एट इट। योर गोल इज टू गेट एक्सट्रीमली गुड विद दीज 3 थिंग्स। हमारे बिजनेस में ये है, देखिए मेरे पास यहाँ पे पड़ी भी हुई है, ये देख रहे हैं, ऑल द बुक्स दैट आर देयर। हियर इज अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट, इसका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दिस टॉक्स अबाउट हाउ टू बिल्ड बिजनेस, हाउ टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। मैं आपको लॉज बता रहा था ना, वन ऑफ द लॉ इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर सीख लोगे तो गेस व्हाट, ये मिलेगा ही नहीं आपको, ये नहीं मिलता है, क्योंकि आप जैसा जैसे होते जाओगे, दिमाग में आपका सेट होता जाएगा, उसी टाइप के आदमी आप अट्रैक्ट करोगे। ये इस बुक से सीखोगे ना, लेकिन अब आपके ऊपर है, इसके ऊपर है। इसको बोल, मेरे को पढ़ना वढ़ना नहीं है, और ये धड़ाधड़ बुक पढ़ता जा रहा है। सीडी सुनोगे, ये देखो ये सीडी है ब्रिट वर्ल्ड वाइड की, ये बिजनेस क्यों, तो समझ में आएगा क्यों। जितना एजुकेटेड होता जा रहा है ये बंदा, उतना ही इसके बिजनेस बढ़ेगा। ये क्या क्या, अब इस दोनों के पास चॉइस है ना। रोज सवेरे दोनों उठते हैं ना, राइट। कंप्यूटर में एक हमारा टर्मिनोलॉजी ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है कि नहीं? लोग क्या करते हैं, रोज सवेरे उठते हैं, आपके पास चॉइस है, आप या तो पेपर पढ़िए या ना पढ़िए, है ना। अब मैं एयरपोर्ट पर उतरा बॉम्बे के, फ्री न्यूज़पेपर। अब मुझे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू रीडिंग न्यूज़पेपर, भाई अगर आपको पढ़ना आप पढ़ें, अगर आप रिटायर्ड हैं, फ्री हैं, जो भी हैं, अगर आपकी व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट्स फाइन। बट अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपके पास टाइम तो 24 ही घंटे है ना, राइट। सबके पास 24 घंटे है। अब उस 24 घंटे में अगर आप बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो अब आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो अब उस 24 घंटे में या तो बुक पढ़ सकते हो, अगर आपके पास लेट्स से दिन में 1 घंटा है पढ़ने के लिए, या तो बुक पढ़ लो, या न्यूज़पेपर पढ़ लो, या कुछ और पढ़ लो, या फेमिना पढ़ लो, या स्टारडस्ट पढ़ लो। टाइम उतना ही है ना। अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे उसमें?
गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है कि अच्छा इन अच्छा आउट। तो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है ना, कितनी दुनिया में खुशहाली है, लोगों की अच्छी अच्छी जिंदगी है, ऐसे ऐसे लोग सक्सीड कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी के प्रिंसिपल हैं, दुनिया में ये अच्छी अच्छा, यही है ना फ्रंट पेज पे है। अच्छा कुछ और न्यूज़पेपर आपका आता है? आपके न्यूज़पेपर में क्या आता है फ्रंट पेज पे? ये मर गया, ये बम पटा, ये दम पटा, ये इसकी नौकरी गई, इसका हो गया दाएं धूम दाम। क्या कर लोगे पढ़ के? अरे नहीं साहब, हमको अप टू डेट रहना है। क्या चीज से? गार्बेज से। अप टू डेट विद गार्बेज। व्हाई डू यू नीड टू रीड एवरीथिंग? सोचो क्या कर रहे हो, आप ही की जिंदगी है, आपका टाइम है, सोचो, खुद लगाइए ना अपना दिमाग। मेरे पे आई हैड अ चॉइस टू मेक। मेरे 10 साल हो गए, मेरे पास न्यूज़पेपर ही नहीं है, नहीं पता जी क्या हो रहा, क्या कर लोगे? क्या बात कर रहे हो सुगीत, आपको कुछ नहीं पता? नहीं पता, क्या कर लोगे? आपको तो बहुत पता है, आपने क्या कर लिया है कि नहीं? आपने क्या कर लिया बताइए? तो सब पता है। ओ बच्चा गड्ढे में डेंग डेंग डेंग, आप क्या जाने वाले हो? तो जाओ काम करो। नहीं तो लोगों को तो भैया अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया वालों को ज्यादा खबर है, और हम बैठे अमेरिका में, इलेक्शन हो रहे हैं, टेन टेन टेन, हमारे वहां बैठे रहते हैं देसी लोग इंडियन के साथ, सब बराक ओबामा, जॉन मैकेन, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा मैंने कहा तुम्हारे पास सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की। वोट दे सकते हो? नहीं। अरे बेवकूफ, तो जाके प्लान दिखाओ ना, क्या कर लोगे? वो लोग आके बोलते अरे सर आपको पता नहीं, यही तो फर्क है ही में, ये सब कुछ किसका, और ये बैठा, इसको टाइम नहीं है, तो लगा धमाधम प्लान दिखा रहा, धमाधम मीटिंग, फटाफट फायर अप, तो ये चला गया प्लैटिनम। So you have to understand that हमारे business is not complicated, but decisions you will make a difference ना, because every day in the morning you have a choice to make. Every day in the morning आपके पास चॉइस है, किस तरीके से उठोगे, क्या करोगे, कहां मेहनत करोगे, कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे, कैसे बिजनेस बढ़ाओगे, सब आपके हाथ में, एंड यू विल गेट अप। दैट्स व्हाई जैसे अगली मीटिंग है, आप अपनी अगली ओपन मीटिंग जाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक। विल यू गो रीड अ बुक? आई डोंट नो। विल यू लिसन टू अ सीडी? आई डोंट नो। ये तो आपके हाथ में है ना भाई। ये जो प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स एंड डायमंड्स है, ये तो काम करते जा रहे हैं, तो मेहनत करते हैं, रोज उठ के दे मेक अ डिसीजन एंड दे मेक चेंजेस। मैं और काजल ने, हम लोग ने सब, वी हैड टू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, वी हैड टू अंडरस्टैंड पीपल, वी हैड टू अंडरस्टैंड कि क्या फर्क है, क्या अलग है, क्या क्या करना है, एंड वी डिड। आई हैड टू अंडरस्टैंड। समबडी सेड यू हैव टू गेट फोकस्ड, वी डिड गेट फोकस्ड। हम लोग ने फोकस करना शुरू किया, और जब फोकस करते हो ना तो फिर बाकी चीजें नहीं दिखती हैं। यू नो व्हाट फोकस? फोकस वो चीज होती है, जैसे आप लोगों ने शायद महाभारत की स्टोरी वो पढ़ी ना, अर्जुन वाली, अर्जुन और द्रोणाचार्य वाली। द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे थे कैसे तीर चलाते हैं ना, तीर और बाण कैसे चलाते, तो सिखा रहे थे, सारे शिष्य खड़े थे, अर्जुन भी थे उसमें, और उन्होंने एक चिड़िया लगा दी लकड़ी वाली, और गोल था कि भाई लकड़ी की चिड़िया की जो आंख है उस पे जाना चाहिए तीर। तो उन्होंने हर शिष्य से पूछा भाई तुमको क्या दिख रहा है? बोले भाई चिड़िया दिख रही, पेड़ दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। बोले अच्छा तुमको क्या दिख रहा है? अजी हाँ बड़ा अच्छा पेड़ दिख रहा है, रंग चिड़िया का दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पंछी के पंख दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। इसको पूछा, सबको पूछते गए, सब कुछ 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 बता रहे। अर्जुन को पूछा तुमको क्या दिख रहा है? आंख। बोले और क्या? और कुछ नहीं। नहीं और क्या? और कुछ नहीं। क्या मतलब और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, खाली आंख। उसने बाण चला, फक से गया। क्यों? क्योंकि जब फोकस करोगे तो बाकी की कुछ चीजें नहीं दिखेंगी। Obstacles are things that you see when your eyes are off your goal. ये जो इधर की प्रॉब्लम और इधर की प्रॉब्लम और इधर का ये और ये डिस्ट्रैक्शन वो डिस्ट्रैक्शन तभी है जब आपका जो फोकस मेन चीज पे नहीं है। एंड दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू टू फोकस। वी हैव लर्न्ड हाउ टू फोकस इन आवर बिजनेस एंड यू विल डू द सेम। आवर बिजनेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ओनली सिंपल, but will you work it or not? Will you make those decisions? This year, I believe we'll have the largest number of platinums, emeralds and diamonds from India. Will you be one of them? How many believe you will be one of them? Make that decision, make it happen. We love you. We look forward to seeing you in Diamond Club.